अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब लोग? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इंशाल्लाह, फिर स्टार्ट करते हैं। सो आई एम खदीजा मेहदी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन। और अभी आज आपके लिए मैं हाजिर हुई हूँ। आपका बोनस सेशन है अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए। सबसे पहले तो मुझे आपने ये बताना है कि जो आपका कोर्स चल रहा है उसका फीडबैक थोड़ा सा आप मुझे देंगे। सब स्टूडेंट्स जो कोर्स के हैं, ये ओपन फॉर ऑल है, जाहिर है सब स्टूडेंट्स नहीं भी हैं इसमें। कुछ बाहर से भी हमारे पास ऑडियंस है, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो काइंडली शेयर करें जरा अपना एक्सपीरियंस, अपना फीडबैक। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। एनीवन? ओवरऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक कौन सी सबसे अच्छी चीज है जो आपने सीखी है आपके ख्याल में इस ट्रेनिंग से, जो पहले आपको मालूम नहीं थी और अब यू आर एबल कि आपने वो चीज सीख ली? सो काइंडली लेट मी नो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। जी आप ही अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने अभी तक सब्र करना सीखा है और कोशिश है कि इंशाल्लाह इस पे और मज़ीद काम करूँ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स गुड। और अल्हम्दुलिल्लाह। कोई? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, मैंने माशाल्लाह इस बहुत अच्छा कोर्स जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। एहसान, बहुत सारी चीजें सीखने की हैं, वो सीख रहे हैं। सबसे चीज जो मैंने अपना ये इन दिनों में मुझे लगा कि ये जो है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो सही है, अल्लाह ताला की नॉलेज में है, और यही चीज मेरे लिए सही है। तो इससे जो है बहुत सारी चीजें जो है वो सॉल्व हो रही हैं, और बहुत सारी चीजों में लग रहा है कि हाँ, हमें कोई रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स ग्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। चैट बॉक्स में भी हमारे पास अल्लाह सुब्हान तआला की रज़ा में राजी रहना, टीचर को याद रखना, टीचर्स के राइट्स, बिल्कुल। सब्र और कंट्रोल डिजायर्स पर। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे आपके लर्निंग पॉइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आप बड़ी ही मेहनत से ये कोर्स ले रहे हैं। हाँ, रिएक्ट नहीं करना फौरन से, बिल्कुल। ये भी सब्र करने की एक बहुत आला किस्म है, रिएक्ट ना करना भी। और चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चलना, अपने हालात को एक्सेप्ट करना अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटर कम्युनिकेशन, वेरी गुड। अल्लाह सुब्हान तआला से रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना, टॉकिंग विद स्माइल, बदगुमान नहीं होना, टाइम पर क्लास लेना। यानी आपकी टीचर का जो मकसद था ये ट्रेनिंग करवाने का, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बड़े ही शौक से वो सब चीज़ें सीख रहे हैं। दैट्स ग्रेट, आई एम हैप्पी टू नो अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज का बोनस सेशन तो आपको पता है कि किस लिए रखवाया गया? आप बता सकते हैं मुझे कि बोनस सेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये ना आपकी टीचर का आपके लिए प्यार, मोहब्बत और कंसर्न है कि वो चाहती हैं कि जहाँ से भी खैर मिल सके, आपके लिए वो बस ले आएँ, अपनी क्लास के ज़रिए किसी भी तरीके से। और अपने स्टूडेंट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सिंसियर हैं। ये उसी का एक आफ्टर इफ़ेक्ट है कि हम ये कोर्स ये बोनस सेशन ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है जी स्टूडेंट्स टूल किट। बेसिकली इसमें वो चीज़ें डिस्कस करनी है हमने, उस तरह के मसाइल जो अमूमन सब स्टूडेंट्स फेस करते हैं। हम ब्रॉडर डोमेन में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्राइमरीली ये आपकी स्टडीज़ के हवाले से होंगी चीज़ें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और जो तालिब इल्म है ना, ये जो एक टर्म है, ये पूरी ज़िंदगी हमारे साथ रहती है। हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। इसका मतलब है कि पूरी ज़िंदगी के लिए ये नॉलेज जो भी आप सीखने वाले हैं इंशाल्लाह ये आपके साथ रहेगा, आपको हेल्प आउट करेगा। आई वुड एप्रिशिएट अगर आप इसके नोट्स लें, बल्कि आपको ज़रूर लेने चाहिए।
क्योंकि हम अपने हाथों से जो चीज़ गुज़ारते हैं ना, वो हमें याद रहती है। ठीक है? तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। कंटेंट्स क्या है जी हमारे, हम डिस्कस करने वाले हैं आज प्रोक्रेस्टिनेशन को, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे डील किया जाता है। पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, जिसकी वजह से हम बिल्कुल भी अपने काम पे फोकस नहीं रह पाते। जी मारिया, आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्लीज़ अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। एक्चुअली जो ग्रूम पर्सनैलिटी हमारी क्लास, हम सब स्टूडेंट्स ने ना आपके लिए एक छोटा सा वेलकम कार्ड कह लें, एक नोट तैयार किया था, लेकिन वो शेयर नहीं हो रहा। शायद वो शेयरिंग जो है वो इस तरह प्राइवेसी है, कैसे पोस्ट शेयर कर सकती है। तो, हम्म। तो हम चाह रहे थे कि वो आपके साथ शेयर हो जाता। अल्लाहु अकबर। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। फिर ऐसा है कि आप ही अपनी टीचर को सेंड कर सकते हैं, वो शेयर कर सकती हैं इंशाल्लाह, क्योंकि जी वो ठीक, है ठीक ना है, ठीक है। इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, थैंक यू। ठीक है, तो वो बाय द एंड ऑफ क्लास जी इंशाल्लाह हम वो भी जरूर देखेंगे। आई एम एक्साइटेड टू नो कि आपने मेरे लिए क्या बनाया जी। है। ठीक है जी, तो आगे छोटी हम सी एक डिस्कस। काविश है, अगर आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। फॉर श्योर मुझे पसंद आएगी, आपने इतने प्यार और मोहब्बत और खुलूस से बनाया, मुझे क्यों पसंद नहीं आएगी। चलें जी इंशाल्लाह अभी हम बिल्कुल। ये डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट्स में हमने मजीद चीजें, हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट है और गोल सेटिंग है। जिंदगी में गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे पहला माइलस्टोन है कि गोल्स बनाने कैसे हैं, किस तरह के गोल्स होने चाहिए कि जो हम अचीव कर सकते हैं और जिंदगी में ये सफर जारी रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मसला जो सब स्टूडेंट्स का होता है, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। आप सबको पता होगा, ये जो ये कर रहा है ना सब कुछ, यही हाल कुछ हमारा होता है। हम जिंदगी के हर मामले में, खास तौर पर स्टडीज में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको हम यूज करके प्रोक्रेस्टिनेशन को मैनेज कर सकते हैं और अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिव बना सकते हैं इंशाल्लाह, और हार्ड वर्क कर सकते हैं, अलोंग विद दैट स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं, बजाय सिर्फ डिले करने की चीजों को और स्ट्रेस्ड आउट होने के। ठीक है जी, सो procrastination is the action of delaying or postponing something. Procrastination basically सादा जुबान में ये एक ऐसा एक्शन है, ऐसा काम कि हम चीज को डिले करते जाते हैं। हम उसको वो तारीख पे तारीख देना ना चीज को, कि अच्छा मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, इस असाइनमेंट के लिए अभी 10 दिन है तो चलो 8 दिन बाद आखिरी टाइम पे मैं कर लूंगा। डिले करते जाना, ताखीर लेके आते जाना किसी चीज को करने के लिए, ये है प्रोक्रेस्टिनेशन। और प्रोक्रेस्टिनेशन की एक और टाइप ये भी है कि हम वो काम करने लगे जो उस वक्त के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी वो ऐसे छोटे छोटे कोई काम जो कि बहुत अहम नहीं है, वो अर्जेंट नहीं है, लाजमी नहीं है उस वक्त करना, लेकिन हमने चूंकि खुद को सेटिस्फाई भी तो करना है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो हम इम्पोर्टेंट और अहम कामों को छोड़कर छोटे छोटे मामूली काम करने लगते हैं जो उस वक्त के लिए अहमियत के हामिल नहीं है। ठीक है, द एक्ट ऑफ चूजिंग टू डू समथिंग दैट इज लेस ऑफ अ प्रायोरिटी इन ऑर्डर टू अवॉइड टास्क दैट आर मोर चैलेंजिंग और अनप्लेजेंट। मुश्किल कामों को छोड़ते चले जाते हैं और आसान चीजों को करते चले जाते हैं खुद को बेहतर महसूस करवाने के लिए। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। ये इस मैकेनिज्म के तहत हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अच्छा। अच्छा, आपको अगर कोई मसला हो तो आप इंशाल्लाह पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उर्दू के लफ्ज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करूं ताकि आप लोगों के लिए कोई मुश्किल ना हो। प्रोक्रेस्टिनेशन को हम उर्दू में कहेंगे चीज़ों में ताख़ीर लेकर आना और बाद के वक़्त के लिए उनको छोड़ देना, उस वक़्त में ना करना, ठीक है? जब वो करना ज़रूरी है। फ़र्ज़ करें आपको एक असाइनमेंट मिली हुई है जिसमें आपके पास 10 दिन हैं, ठीक है? और आप 10 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। टाइम सेट कर सकते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो काम कर सकते हैं, तवज्जो के साथ कर सकते हैं। लेकिन आप ये करेंगे कि चलो अभी टाइम है, अभी टाइम है कर लूँगा, अच्छा कल से शुरू करूँगा, कर लूँगा, और 8वाँ दिन आ गया, 9वाँ दिन आ गया और कल सबमिशन है, और उस वक़्त में फिर आपकी क्या हालत होती है? वो हालत जिस वजह से होती है ना, उसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गया। चलें आगे चलते हैं। आगे हमने देखना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं हम। अवॉइडेंस बिहेवियर का मतलब है किसी भी चीज को अवॉइड करना, नजरअंदाज करना, ठीक है?
काम को नजरअंदाज कर रहे हैं, बेसिकली हम अपने इंपॉर्टेंट कामों को, और उसकी कुछ वजूहात हैं, उन वजूहात को हम देख लेते हैं क्या है जी। सबसे जो पहली चीज है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए। कन्फ्रंटेशन क्या, यानी खुद को जब हम कन्फ्रंट करते हैं, जब हम कोई चीज करने लगते हैं, उस चीज में जाहिर है हमें मुश्किल भी आएगी, वो चीज थोड़ी सी चैलेंजिंग भी होगी। अगर हम नॉलेज सीख कर रहे हैं तो हर नई चीज पे थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ती है, ठीक है जी। सो इसमें क्या होगा, हम उस कन्फ्रंटेशन से बचना चाहते हैं कि हम खुद से ये बात करें कि अच्छा मुझे नहीं आ रहा, उफ अल्लाह ये इतना मुश्किल है, मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो हम उस अनप्लेजेंट जो एक चीज है ना, एक कम्युनिकेशन है हमारी खुद के साथ, हम उससे बचने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। हम इसलिए चीजों को ताखीर में लेकर आते हैं क्योंकि हम बुरा महसूस ना करें। अनप्लेजेंट क्या मतलब, काम करने बैठेंगे तो थोड़ी खजालत भी होगी, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, खुद को फोकस भी करना पड़ेगा, फालतू किस्म की चीजें जैसे कि सोशल मीडिया, उसको भी परे हटाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी यानी खुद को कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। तो ये एक अनप्लेजेंट सी चीज है जिसमें मेहनत लगेगी। इसको जनाब हम नजरअंदाज करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जनाब, किस लिए, फियर ऑफ फेलियर की वजह से, कि हम करने बैठेंगे तो अगर मुझसे ना हुआ, फिर मैं ना कर सका, फिर क्या होगा। इस सोच के तहत हम छोड़ देते हैं चीज को। प्रेशर टू डू वेल और टू बी परफेक्ट। बाज लोग बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, मतलब उनको हर चीज में बेहतरीन चाहिए होती है चीज, और वो उस बेहतरीन के चक्कर में चीजों को डिले करते हैं कि अच्छा अभी मैं करूंगा तो ऐसे ही कर दूंगा, बस गंदा मंदा सा, तो मैं एक ही दफा में अच्छा सा करूंगा। वो एक ही दफा फिर आती है वो चीज सबमिट करने से कुछ देर पहले, ठीक है, जैसे पर से एक दिन पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मिस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। बाजी का लैपटॉप जो है वो ऑफ हो गया, चूंकि चार्जिंग खत्म हो गई है। आपको नोटिफिकेशन भी शो हुआ होगा अपनी स्क्रीन पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज आप लोगों का बोनस सेशन है, और कल लास्ट क्लास में मैं चूंकि भूल गई थी आपको बताना कि आप लोगों का बोनस सेशन है, और उसका मकसद ये था कि जो आप फेस करते हैं बीइंग अ स्टूडेंट, अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें आप फेस कर रहे होते हैं, जिस चीज़ को आप, जैसे हमने पहला पॉइंट देखा डिले करने का, और हम डिले क्यों कर रहे होते हैं काम, उनकी वजह हम देख रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम देखेंगे, कंप्लीट करेंगे इस चीज़ को। अपने लिए जो है ना नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आप ये समझिएगा कि आपके लिए तो ये ख़ास तौर पर है, सब लोगों के लिए, हर कोई इंडिविजुअली अपने लिए ले ये सेशन, क्योंकि इंशाल्लाह हम अब अपनी नेक्स्ट क्लासेस में 5 तक जो हमारी क्लासेस, सॉरी 24 तक जो हमारी क्लासेस जाएंगी इंशाल्लाह, उसमें हमने इस बोनस सेशन के टॉपिक्स को ज़रूर आगे लेकर जाना है, ठीक है। और अगर आप इस सेशन को बड़े अच्छे तरीके से लेंगे, और आपके जितने प्रॉब्लम्स हैं और आप जितनी चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, अगर आप इसको बहुत अच्छे से इस सेशन में ले लेंगे, अपने लिए लर्निंग ले लेंगे, अपने लिए कोई पॉइंट ऐसा ले लेंगे जो आपको इंशाल्लाह फ़ायदा देगा, तो आपकी नेक्स्ट क्लासेस में भी वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, ठीक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे आप बाजी से पूछ सकते हैं, बड़े ओपनली आप पूछ सकते हैं। बोल नहीं सकते तो मैसेज कर दें, कोई मसला नहीं है। आप अपने ऑफिशियल ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं अहले ज़िक्र के, जो ऑडियंस हमारी आई हैं, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनका ग्रुप तो ओपन ही है। अगर आप उधर मैसेज करना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें, तो इंशाल्लाह कर सकते हैं। एंड पर फिर मैं इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस के आंसर्स दे देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अच्छा लग रहा है आज ऑडियंस देखकर, स्टूडेंट्स देखकर, बड़ी पंचुअलिटी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। खदीजा बाजी ने जब आप लोगों के फीडबैक लिए, तो मुझे नज़र आया अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने पढ़ाया, और आप लोगों ने जो पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह सीखा है,
जो आप लोगों ने अपने लिए लर्निंग्स ली हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे नजर आई कि आप लोग बड़े ऑन टाइम थे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये टीचर की रिस्पेक्ट में सबसे पहली चीज होती है कि टीचर को वेट ना कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो हैप्पी टू सी कि आप लोग बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ऑन टाइम और बड़े एनर्जी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आए हैं। अल्लाह ताला आप लोगों का आना कबूल कर लें, आपका मिल बैठना कबूल कर लें, और आप जो भी कुछ सीखें, जो भी कुछ याद करके जाएं, और अल्लाह ताला उसमें आपको ढेरों बरकतें और रहमतें करें, आमीन इंशाल्लाह। बाजी आ गई हैं। बाजी इंशाल्लाह कंटिन्यू करती हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग साथ साथ भी चैट बॉक्स में कर सकते हैं, हाथ भी खड़ा कर सकते हैं। इंशाल्लाह बाजी जो है आप लोगों के जो है आंसर्स ले लेंगी। जितना बाजी ने बताया उतना क्लियर हो गया है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। इस्तिगफार कर लें और तब तक इंशाल्लाह बाजी जो है ना स्टार्ट करती हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम रहमतुल्लाह। कुछ इंटरनेट की डिस्टॉर्शंस की वजह से थोड़ा सा मसला हो गया। जज़ाकल्लाह खैर फॉर बेयरिंग पेशेंस। अल्हम्दुलिल्लाह, स्लाइड्स में बस आपसे कुछ देर में शेयर कर रही हूँ, तब तक मैं जारी रखती हूँ जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे। सो हम बात कर रहे थे कि प्रोक्रेस्टिनेशन हम क्यों करते हैं, जिसमें से हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे। जैसा कि हम कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे होते हैं, और हम इस चीज़ से बचने के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ताकि हम परफेक्ट चीज़ें करना चाहें, यानी ताकि हम परफेक्ट चीज़ें करें। और इस चक्कर में क्या होता है कि वो चीज़ कहीं बीच में ही रह जाती है, और हम उस वक्त में उस चीज़ को करने करने ये निकलते हैं जब उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है जी? और उससे अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होती। हम टाइम तब तक आप लोग ना काइंडली अपने नोट्स प्लीज़ बनाते जाएँ जब तक ये इंटरनेट वाला कुछ मसला हल होता है इंशाल्लाह, ठीक है? सो होता ये है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से हम बस चीज़ों को डिले करते जाते हैं और वो काम कहीं बीच में ही रह जाता है। पुअर कंसंट्रेशन, हम कंसंट्रेटेड नहीं होते, हमारी तवज्जो नहीं होती उस टास्क पर जो हम कर रहे होते हैं। ये भी इंशाल्लाह हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि तवज्जो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से नहीं होती, और उन डिस्ट्रैक्शंस के साथ किस तरह से हमने डील करना है, ठीक है? और अगली जो चीज़ है वो है जनाब हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट। हम करना ही नहीं चाह रहे एक चीज़, जिसकी वजह से वो चीज़ ज़ाहिर है हो नहीं पाएगी बिल्कुल भी। उसके बाद जनाब एक और चीज़ है कि आगे एक प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर ये वाला मसला कुछ हल हो जाए, मैं आपको तब तक बता देती हूँ, अपने पास ये साइकिल बना सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? वो साइकिल ये है कि आप सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सब लोग ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी? आप क्या करते हैं, आपका एक टास्क है और आपने उसको डिले कर दिया। आप अभी नहीं करना चाह रहे, ठीक है? आपने नहीं किया वो टास्क। क्या होगा? होगा ये कि आपको थोड़ा वक़्त गुज़रेगा, आप ना गिल्टी फ़ील करेंगे। आपके अंदर ये फ़ीलिंग आएगी कि मैं कर नहीं रहा ये काम, हालाँकि मैंने करना था। इसका मतलब है कि जिस टाइम में आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, उस वक़्त में क्या हो रहा है? उस वक़्त में भी आपको टेंशन हो रही है, और आपकी बर्बादी हो रही है उस वक़्त में भी, ठीक है? सो उसके बाद क्या होगा? आप गिल्ट फ़ील कर रहे हैं, फिर आपने खुद को सैटिस्फाई तो करना है। अब क्या करेंगे? आप खुद को एक्सक्यूज़ेज़ देंगे। आप खुद से ये कहेंगे कि हाँ भई फलाँ रीज़न है जिसकी वज़ह से मैं ये काम नहीं कर पाया अभी तक। अम्मा आ गई थी ऊपर से, अम्मा ने काम कह दिया था, ये हो गया था, ये हो गया था। 10,000 आप रीज़न्स गढ़ लेंगे, खुद को एक्सक्यूज़ेज़ दे देंगे और आप वो काम नहीं करेंगे। यानी आप प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि उस प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद आप दोबारा से गिल्टी फ़ील करेंगे और ये साइकिल फिर से चलने लगेगा। तो इसको हम कहते हैं जी प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल। ये आप लोगों के बिहेवियर्स ही हैं। साइकोलॉजिकल टर्म्स में बस इसको फैंसी करके कोई नया नाम दे दिया है। ये सब आम लोगों के रवैये ही हैं।
आई होप कि ये सुनने के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो ये काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, वो ये कि अगर जो चीजें आप आज कर रहे हैं, अगर आप इनको कंटिन्यू करते हैं और इनको करते चले जाते हैं, अगले 5 सालों में आप कहाँ होंगे? अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट ही करते चले जाएंगे अपनी चीजों को, तो अगले 5 साल में आप कहाँ होंगे? आई गेस यू विल बी नो फेयर, आप कहीं नहीं होंगे, यहाँ ही। बिल्कुल, मारिया ने इतना प्यारा सा जवाब दिया है ना, यहाँ ही होंगे। बिल्कुल, आप कहीं भी नहीं होंगे, यही होंगे जहां आप आज हैं। क्यों? क्योंकि अपने करने के काम आपने नहीं किए थे और आपने उनको प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया था, और आप इस साइकिल में फिर क्या होगा, फंसते चले जाएंगे। ठीक है जी। ये था जी प्रोक्रेस्टिनेशन का साइकिल। बड़ा प्यारा सा, मुझे तो बड़ा मजा आया ये जवाब सुन के। यहाँ ही, मैंने पूछा आप कहाँ होंगे, जवाब आया यहाँ ही। आप बिल्कुल यहाँ ही होंगे। सो अब मैं आई एम ट्राइंग कि मैं स्क्रीन आपसे शेयर कर लूं। गिव मी अ मिनट प्लीज। जी, तो अभी इंशाल्लाह वरीशा बाजी स्लाइड शेयर कर रही हैं, बिकॉज आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम, इसकी वजह से स्लाइड शेयर नहीं कर पा रही मैं। तो इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करती हूँ इतनी देर में। वरीशा जो है, वरीशा बाजी आपकी स्लाइड शेयर कर देंगी, ठीक है। चलें जी, हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं तब तक। सो हम बात कर रहे थे प्रोक्रेस्टिनेशन साइकिल की, और आप लोगों ने वो साइकिल, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ वैसे, जब तक वरीशा बाजी शेयर करती हैं। और मैं आपसे ये सवाल पूछ रही थी कि आप आज से 5 साल बाद कहाँ होंगे, तो हम सबको ये पता चल गया कि हम यहाँ पर ही होंगे, अगर हम अपने करने के काम नहीं करेंगे और उनको डिले करते जाएंगे। ठीक है जी। सो आगे हम देख लेते हैं, स्ट्रेटजीज हैं कुछ टू स्टॉप और टू कोप विद प्रोक्रेस्टिनेशन। इसको आप इंशाल्लाह लिखते जाएं अपने पास। अच्छा, ये स्लाइड्स आपको शो होंगी, तो इसमें से ना पॉइंटर्स नोट कर सकते हैं, और सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेशन वाली ये वाली जो स्लाइड्स हैं, इसकी आप पिक्चर या स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। बाद में आपको हेल्प आउट करेंगी, मैं भी इनको ब्रीफली आपको बता दूंगी, ठीक है ना। सो चलें जी, ये देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रोक्रेस्टिनेशन को कोप करने के लिए, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको पता हो कि आप किन चीज़ों में
प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या आपको ये पता हो कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विदिशा बाजी ने ये शेयर कर दिया, ये स्लाइड हम डिस्कस कर रहे थे। इससे नेक्स्ट स्लाइड पे प्लीज चलें, उस पे आप लोग ये देख लें साइकिल ये वाला जो अभी हमने डिस्कस कर लिया है, इस तरह से आपने अपने पास बना लेना है। आगे चलें प्लीज, विदिशा बाजी इस स्लाइड पे जाएं, स्ट्रेटजीज टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेशन। इससे अगली, हाँ जी। सो अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको पता होना चाहिए आप किन जगहों पे, किन कामों में, किन एरियाज में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। क्लास में जाने के लिए रीडिंग बिफोर द क्लास, नोट्स नहीं पढ़ते, स्टडी नहीं करते, क्लास के बाद होमवर्क जल्दी नहीं करते, या वट एवर द सिनेरियो इज, द की स्टेप इज अवेयरनेस, ठीक है। और अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। कॉमन रीजंस आपने अपने अपने ढूंढने हैं, ये सबके अलग अलग होंगे, ठीक है, ये इंडिविजुअल बिहेवियर्स हैं। सो अगली स्लाइड में ये हैं जी हमारी कॉमन रीजंस, कॉमन एरियाज हैं। मनीषा बाजी अगली स्लाइड पे चलें प्लीज। कॉमन रीजंस ये हैं कि हम काम नहीं करते क्योंकि दिल नहीं चाह रहा, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट राइट नाउ। और या फिर हम ये कहते हैं कि अच्छा मुझे तो पता ही नहीं अभी इसमें क्या क्या चीजें सर्च करनी पड़ेंगी, क्या क्या चीजें नई हैं, कहाँ से ढूंढूं, मैं क्या करूं। यानी उस वक्त हमसे ज्यादा उजड़ा हुआ हाल किसी का नहीं होता जब एक टास्क हमें मिला होता है और उसमें वक्त भी होता है, क्योंकि हमारा जहन बहुत सारी वजह घर लेता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कॉमन रीजंस ढूंढनी है कि आप खुद से उस वक्त क्या बातें कर रहे होते हैं, क्या सेल्फ टॉक करते हैं, खुद से क्या कहते हैं जब आप कोई काम डिले कर रहे होते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं, सेकंड पॉइंट। हाँ अभी वाइब्स नहीं आ रही है, वाइब्स वाली बड़ी चीज चली हुई है आजकल, वाइब्स नहीं आ रही, आई डोंट फील लाइक डूइंग इट राइट नाउ, ठीक है। वाइब्स आती हैं आखिरी दिन जब ना कुछ समझ आ रही होती है और ना ही कुछ और, ठीक है जी। जो दूसरा स्टेप है, आपने आइडेंटिफाई करनी है स्ट्रेटजीज दैट माइट वर्क फॉर यू, ठीक है। ऐसी आपने चीजें ढूंढनी है जो आपको हेल्प आउट करेंगी। जैसे आपने रीजंस आइडेंटिफाई कर ली, ये आपका होमवर्क है सबका, सही है। आपने रीजन ढूंढ ली, उसके बाद आपने स्ट्रेटजीज खुद बनानी है, और वो स्ट्रेटजीज क्या होंगी, इट्स जस्ट अ सेल्फ टॉक। आप खुद से क्या कहेंगे उस वक्त, जो बातें आप खुद से करते हैं ना, वही इंसान आप बन जाते हैं। एक इंसान जो सेल्फ हेट्रेड में होता है, खुद से नफरत करता है, वो ऐसा ही बन जाता है कि कभी मोहब्बत के लिए कोई चीज उसको मिलती नहीं है, ठीक है। अगर आप खुद को बेकार समझते हैं तो आप खुद को साबित कर देंगे कि मैं बेकार हूं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन जब करते हैं आप खुद से कहने के मुझसे नहीं होगा, तो आपसे कभी नहीं होगा। यू डोंट नो द पावर ऑफ सेल्फ टॉक। खुद को पॉजिटिव मैसेजेस देने हैं आपने, खुद से अच्छी बात करनी है, खुद को बिठाना है। मैं आपको बताऊं, माइंड ट्रिक है एक, कि जब आप अपने जहन से ये कहेंगे ना कि मैंने 20 सफ़ों की एक असाइनमेंट करनी है, आपको कभी बैठने नहीं देगा काम पर, क्योंकि वो एंग्जाइटी को अवॉइड करता है ना, वो परेशान नहीं होना चाहता, बर्डनसम नहीं होना चाहता, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि अगर एक असाइनमेंट के 20 पेजेस हैं, तो अभी मैं सिर्फ 2 पेजेस पे काम करूंगी, बस 1 घंटे के लिए मैंने काम के लिए बैठना है। अगर आपके लिए 1 घंटा इज टू मच, तो आप कहें कि बस आधा घंटा काम करूंगी। और मैं आपको बताऊं कि पहला स्टेप ही मुश्किल होता है। जब आप बैठ जाते हैं और आप काम करते हैं, क्या होता है, आप एक चीज अचीव कर ली ना आपने, आपको एक मोटिवेशन फील होती है जो ट्रिगर करती है आपके पॉजिटिव इमोशंस को। पॉजिटिव इमोशंस ट्रिगर करते हैं आपके पॉजिटिव बिहेवियर को, फिर आपका दिल चाहता है कि यार अब इतना कर लिया, थोड़ा और कर लूं, और शायद आप पूरी असाइनमेंट ही आप करके उठें। तो यू नीड टू नो द स्किल टू ट्रिक योर माइंड, ठीक है। और वो स्किल आपको देगी आपकी पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक हो गया। ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है जिनको आप खुद इंशाल्लाह स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि हर चीज बहुत डिटेल में है इसमें। अगली स्लाइड पे चलते हैं, वो भी इसी की ही एक एक्सटेंशन है। जैसे आपको सोच आती है कि मुझे तो पता ही नहीं है इस काम को करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, तो भाई आप रिसोर्सेज ढूंढे ना, आप किसी फ्रेंड से हेल्प ले लें, आप अपने ट्यूटर के पास चले जाएं, आप अपनी टीचर के पास जाएं, उनसे पूछें कि मैम ये किस तरह करूं, मैं कैसे करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये उसकी स्ट्रैटेजीज आगे लिखी हुई है कोप करने के लिए। और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वो भी इसी की एक एक्सटेंशन है। आपको बहुत बोरिंग लग रहा है वो काम, तो आप किसी फ्रेंड के साथ मिलके कर लें। आपको पता है कि फ्रेंड्स अमूमन जब हम मिलके करते हैं ना स्टडी, कोई एक बंदा एक चीज में अच्छा होगा, कोई दूसरा दूसरी चीज में अच्छा होगा। इस तरह वो काम जो अकेले हम नहीं कर पाते, उनको करना बहुत आसान हो जाता है। ग्रुप स्टडी का यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें आपका बर्डन इस तरह भी कम हो जाता है कि आप डिवाइड कर सकते हैं टॉपिक्स। फर्ज करें आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप टॉपिक्स डिवाइड कर लें कि ये 2 टॉपिक तुम करोगी, 2 मैं करूंगी, 2 ये करेगी, जो बहुत इंटेलिजेंट है 3-4 उसको पकड़ा दें कि लो भाई तुम हमारी उस्तानी हो, तुमने 3-4 करने हैं, ठीक है।
तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। जब आप कुछ करना चाहते हैं ना तो बहुत सारे वेज निकल आते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप करना चाहें। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो फिर रीजंस तो बहुत, आपका दिमाग इसमें माहिर है कि वो वजूहात घड़ ले आपके लिए, ठीक है, वक्ती सुकून के लिए। आगे चलते हैं। अगली चीज जो है, पॉइंट है हमारा थर्ड, वो है क्रिएट एन एक्शन प्लान। इसमें कुछ सवाल हैं जो आपने खुद से पूछने हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि क्या मुझे अपनी टाइमलाइन को ठीक करने की जरूरत है? जो स्केड्यूल या जो शेड्यूल मैंने बनाया हुआ है, क्या वो तो फॉल्टी नहीं है, वो तो खराब नहीं है, उसको मैंने सही से नहीं लिखा हुआ, उसको रीएवैल्यूएट करते हैं, फिर से लिखते हैं, ठीक है। हर टास्क, हर चीज को जहन में रखते हुए दोबारा से वो प्लान बनाएं, ठीक हो गया। अगला पॉइंट है कि मुझे कहाँ स्टडी करना चाहिए, मुझे कहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए, कौन सी जगह, कौन सा माहौल मेरे लिए ज्यादा प्रोडक्टिव है। व्हेन आई वाज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो मैं कभी मैं ग्राउंड में बैठ के पढ़ लेती थी जब ज्यादातर क्लासेस को छुट्टी हो जाती थी, क्योंकि मुझे खुले आसमान के नीचे बैठना बहुत अच्छा लगता है, मैं रिलैक्स्ड फील करती हूँ। कभी जब बहुत रश हो तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ लेती थी, क्योंकि वहाँ खामोशी होती थी, ठीक है। क्लासरूम वाज अ प्लेस जहाँ कभी पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि वहां पे आप बहुत ही शुगर लगा रहे होते हैं इधर उधर, तो वहां पढ़ाई वाला मामला नहीं हो पाता अगर क्लास ना हो रही हो, ठीक है ना। तो आपने वो जगह देखनी है, ढूंढनी है जहां आप सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है जी, वो इसी से मिलता जुलता है कि लाइब्रेरी, ग्राउंड या कहाँ आपको बेहतर आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि क्या मैं अपने दोस्तों के साथ जब मिलकर पढ़ूं तो मैं स्टडी पे फोकस कर सकता हूँ, या खाली गपशप ही होती रहेगी, शुगर ही लगता रहेगा, ठीक है। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन तो ग्रुप स्टडी इज नॉट फॉर यू, ठीक है। अगर आपने शुगर लगाना है तो, अगर आपने सीरियस होकर पढ़ना है तो अपने प्लान में ये चीज शामिल कर लें। उससे अगला पॉइंट है कि क्या मुझे मदद चाहिए, do I need to ask for help? If yes, तो that's quite normal. आप किसी से हेल्प ले सकते हैं अगर जो चीज आपको समझ नहीं आ रही। और आखिरी पॉइंट ये है कि आप अपने लिए रिवॉर्ड या पनिशमेंट वाला सिस्टम रखें। अब इससे क्या मुराद है कि अगर मैं ये काम कर लूंगा, फर्ज करें ये असाइनमेंट के आज 5 पेजेस मैंने कर लेने हैं, तो उसके बाद कोई भी अच्छी चीज जो आपको पसंद है खुद को रिवॉर्ड दें, इनाम दें खुद को, ठीक है। वो कोई बुक पढ़ना भी हो सकता है, ओ माय गॉड बुक पढ़ना तो बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया यूज करना भी हो सकता है। तो वो रिवॉर्ड के तौर पे वो चीज रखें और अदरवाइज उस चीज को कंट्रोल कर लें। आपको सोशल मीडिया यूज करना अच्छा लगता है, आप ये कंडीशन रखें कि जब तक मैं इतना नहीं पढ़ूंगी मैंने सोशल मीडिया यूज नहीं करना, जब ये काम मेरा हो जाएगा फिर मैं सोशल मीडिया यूज करूंगी, ये आपका एक रिवॉर्ड होगा, ठीक है। इसको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, वो बुक्स रख सकता है कि मैं ये वाली किताब पढ़ लूंगा जब मेरा काम हो जाएगा, ठीक हो गया। अगली स्लाइड में चलते हैं जी। इसमें एक चार्ट आपके पास बना हुआ है, टास्क आपने यहाँ पे लिखना है जिसमें आप बहुत डिले करते हैं हमेशा, आप क्यों डिले करते हैं वो रीजन लिखनी है। जब आप वो काम नहीं कर रहे होते तो आप क्या करते हैं, फिर आप असाइनमेंट नहीं बना रहे तो आप क्या कर रहे हैं, हैंग आउट कर रहे हैं दोस्तों के साथ, घूम फिर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, यहाँ आपने वो लिखना है। और फिर आपने स्ट्रेटजीज या वो बातें लिखनी है जो आप खुद से कहेंगे जब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होंगे, ठीक है जी। अगली स्लाइड में चलते हैं जिसमें फोर्थ पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेशन को डील करने का। आपने प्रिडिक्ट करना है और आपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट, यू नीड टू एक्सपेक्ट कि चैलेंज आएगा। आपने प्लान बना लिया ना, थर्ड पॉइंट में हमने प्लान बना लिया कि करना क्या है, ठीक हो गया। अच्छा आपने पूछा वो स्ट्रेटजीज क्या हैं, अगर ना पूछ रही हैं तो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताया वो सेल्फ टॉक होगी आपकी। टाइम मैनेजमेंट, पिछली स्लाइड्स में हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि यू नीड टू मैनेज योर टाइम, डिस्ट्रैक्शंस को डील करना हम अभी आगे आगे सीखेंगे, गोल्स प्लान कैसे करते हैं ये भी हमने अभी आगे सीखना है। अभी तक जो हमने सीखा सेल्फ टॉक की अहमियत सीखी, ठीक है। और इसको चंक्स में डिवाइड करना, अपने इस मसले को समझना कि आप कर क्यों रहे हैं ये, ठीक है जी। प्रिडिक्ट यानी आपने प्लान बना लिया, आप इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो हो सकता है आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ जाए, ठीक है। हो सकता है कि आप फिर से एक्सक्यूजेस देने लगें, तो उस केस में आपने क्या करना है ये आपने पहले से अपने साथ तय कर लेना है, अपने साथ बैठ के जरा बातचीत कर लेनी है, ठीक है। मेक योर एक्सक्यूजेस मोर डिफिकल्ट टू परस्यू। जो एक्सक्यूजेस आप खुद को देते हैं आप उस सिचुएशन को मुश्किल बना दें कि आप वो एक्सक्यूज खुद को ना दे सकें। इसकी एग्जांपल मैं आपको देने लगी हूँ। आप कहते हैं अच्छा मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया यूज कर लूँ ना, तो फिर मैं पढ़ता हूँ, बस ये एक जरा जरा फेसबुक जरा चेक करूँ, नोटिफिकेशन आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है उस वक्त में, आपने उस वक्त में ये करना है कि आपने अपना फोन खुद से दूर रखना है, वो फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, मेक इट डिफिकल्ट। आप अब दूसरी जगह उठ के जाएंगे, फोन लेकर आएंगे और देखेंगे,
या आप अपना फ़ोन ऑफ कर दें, एयरप्लेन मोड में करके दूर रख दें, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दें, साइलेंट पे कर दें, नेट बंद कर दें। 10,000 वेज हैं, ठीक है ना। अगली चीज देख लेते हैं, अगला पॉइंट है जी हमारे पास, हाँ मामा को दे दें, फिर तो कभी ना मिलने के लिए मामा को दे दें। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू फॉर एडिंग इट। अच्छा जी, अच्छा काम फोन पे है ना, तो फोन में ऐसी सेटिंग्स हो जाती हैं जिसमें आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हैं। फोन में एक फोल्डर होता है फ्रीजर का, हर फोन में होता है, अगर नहीं है तो आप शायद डाउनलोड कर सकते हैं। आप बाकी सारी एप्स को फ्रीजर में डाल दें। उसका मकसद ये होता है कि उस पर नोटिफिकेशन आएंगे, क्या हो रहा है दुनिया में, तूफान आ गया ना, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आपका सोशल मीडिया जो सारा फ्रीजर में पड़ा हुआ है, आपकी फेसबुक, आपका इंस्टा, वहां से आप इन्फॉर्मेशन नहीं लेते। इन्फॉर्मेशन आप गूगल से लेते हैं, इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब से ले लेते हैं, तो वो आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। दिस माइट बी अ गुड स्ट्रेटेजी, ठीक है। थिंक ऑफ द करंट यू एंड द फ्यूचर यू एज टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यहाँ ये बात हो रही है कि आपने सोचना है कि अगर मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगा। अच्छा, यहाँ पे कमेंट आया है कि इट्स वेरी हार्ड। हमेशा याद रखें कि आपकी ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर होती है हमेशा। अगर आप बैठे रहेंगे कंफर्ट जोन में तो आप कभी ग्रो नहीं करेंगे, आप कुछ अचीव नहीं करेंगे जिंदगी में। इफ यू वांट टू ग्रो तो यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक बीज पौधा नहीं बनेगा अगर वो जमीन को फाड़ के बाहर नहीं निकलेगा। अगर वो रेस्टिंग स्टेट में रहेगा तो वो कभी एक दरख्त नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये तो लाजिम मलजूम है ग्रोथ के लिए एक चीज, ठीक हो गया। सो इसमें जो 6 पॉइंट है, इसमें आपने ये करना है कि आपने इमेजिन करना है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो बाद में मैं किस हाल में होऊंगा आखिरी दिन। जाहिर है टेंशन में तब चीजें समझ नहीं आती, नेट के मसले हो जाते हैं, 100 स्यापे पड़ जाते हैं आखिरी टाइम पे, ठीक है। तो थिंक ऑफ दैट। आखिरी चीज है जी प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। खुद को पॉजिटिव रिगार्ड देना, अपने साथ रहना, खुद को अंडरस्टैंड करना, अपनी बेहतरी के लिए काम करना। दिल चाह रहा है ना ताखीर करने को, खुद को ये समझाएं कि प्यारी अगर तुम ये करोगी तो बाद में तुम्हें मुश्किल होगी, ये नहीं करना, तुम्हारे लिए ही कह रही हूँ। अगेन सेल्फ टॉक का इसमें एलिमेंट है, ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। अल्हम्दुलिल्लाह नेट के इतने मसाइल के बावजूद आगे चलते हैं, फिर एंड पे मैं आपके क्वेश्चंस वगैरह भी इंशाल्लाह ले लूंगी। अगली चीज है जी डिस्ट्रैक्शन डीलिंग। डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? पढ़ाई के वक्त तो समझें डिस्ट्रैक्शंस की बारिश हो जाती है, उस बारिश को कैसे वो थमेगी ये हमने देखना है, ठीक है जी। चलिए लेट्स सी क्या होती है प्रोक्रेस्टिनेशन, सॉरी डिस्ट्रैक्शन। अ थिंग दैट प्रिवेंट्स समवन फ्रॉम कंसंट्रेटिंग ऑन समथिंग। कोई ऐसी चीज जो आपको कुछ काम करने से, किसी काम पर अपनी तवज्जो मरकूज करने से रोक दे, वो है जी डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। आपकी तवज्जो कहीं और लग जाए, वो है डिस्ट्रैक्शन। जो चीज ये काम आपसे करवाती है ना। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं जी, डिस्ट्रैक्शन की हमने देखनी है अब, डिस्ट्रैक्शन ऑपरेट कैसे करती है हमने ये देखना है। ओ अल्लाह अकबर, ये आपको सही से शो नहीं हो रहा द साइकिल, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन। अच्छा मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, आप ये साइकिल अपने पास बना सकते हैं पिछली साइड में ऋषा जी। ये आई गेस आपके लैपटॉप में उस फॉर्मेट में नहीं शो हो रहा, चले नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। सो इसमें होता ये है कि आप काम कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको एक एडिक्टिव इम्पल्स आएगी, यानी कोई कीड़ा आपको काटेगा और वहां से ये कहेगा कि अपना फोन तो चेक कर लो, फोन तो देख लो जरा। दिस इज एडिक्टिव इन नेचर। एडिक्टिव वो चीज होती है जो बार बार होती है, जिसकी फिर आदत हो जाती है। आप बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं ना, आपको सोच आएगी कि यार मैं फोन तो जरा देखूं अपना। आप देखेंगे, फिर आपको होगा कि यार ईमेल ईमेल नहीं, चलो किसी का मैसेज आया हुआ है मेरी बेस्टी का, जरा उसको रिप्लाई कर दूं, उसको बताऊं मैं बड़ी जिद्दोजहद से जान जोखिम में डाल के मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्पेंडिंग सम गुड टाइम विद माई स्टडीज, तो इसको बताती हूँ। आपने जी उसको बता दिया, साथ ही फिर आपको फील होगा, आपके अंदर से एक आवाज आएगी, जरा फेसबुक तो देख लो, इंस्टा तो चेक करो जरा, जो लोग स्नैपचैट वगैरह यूज करते हैं जरा एक फेरा मार के आओ जरा स्नैपचैट पे। आपने वो कर लेना है। जब आपने वो करना है तो क्या होना है जनाब, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को एक हिट मिलेगी डोपामीन की, जो कि है प्लेयर हार्मोन। आपको अच्छा फील होगा, जो चीज आपको करनी अच्छी लगती है ना, जब आप वो करते हैं तो क्या होता है कि आपके माइंड को, आपके ब्रेन को सॉरी, डोपामीन हिट मिलती है। दैट इज अ प्लेयर हार्मोन, खुशी महसूस करवाने वाली एक हार्मोन है, रतूबत है हमारे जिस्म में जो खारिज होती है हमारे दिमाग में, ठीक है जी। जब वो आपको फील होगी,
आपने सेटिस्फाइड फील कर लिया, आपको होगा यार बड़ा पढ़ लिया आज तो क्यों ना थोड़ा और मैं चेक कर लूं, फिर आप मजबूर खुद को महसूस करेंगे कि आप मजीद उसकी तरफ चले जाएं। लाइबा की जो डिस्ट्रैक्शन है जनाब जी वो है सोना। सो लाइबा सो जाती हैं। तो लाइबा आपके लिए ये टिप है कि आप अपने बेड पे बैठ के मत पढ़ें, चेयर पे बैठ के पढ़ें। चेयर और टेबल आपके पास होना चाहिए, जमीन पे भी नहीं, क्योंकि शायद आप वहां भी लेट कर सो जाएंगी अगर आपको इतना सोना अच्छा लगता है। दैट्स टोटली नॉर्मल, ठीक है ना। सो ये एक साइकिल है डिस्ट्रैक्शन का। आपकी जो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ये उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। किसी की डिस्ट्रैक्शन फोन नहीं भी है फर्ज करें तो, कि कोई और चीज होगी, लेकिन साइकिल यही ऑपरेट होगा एंड इट्स एडिक्टिव इन नेचर। आई होप आप सबने ये साइकिल अपने पास बना लिया होगा। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। वरीशा बाजी प्लीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। क्या होती हैं जनाब? डिस्ट्रैक्शन की एक टाइप है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, स्टडी लोकेशन हो सकती है। अब कुछ लोग ग्राउंड में बैठ कर नहीं तवज्जो अपनी पढ़ाई पे दे सकते, डिस्ट्रैक्ट होते हैं वो लोगों के गुजरने से, लोगों के बात करने से, शोर से, ठीक है। तो ये डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। इंटरनल क्या हो सकती है? आपकी सोचें, जैसे कि हमने अभी बात की, और आपकी लो मोटिवेशन, दिल ही नहीं चाह रहा, मूड नहीं हो रहा, वाइब नहीं आ रही, आई डोंट फील लाइक स्टडीइंग राइट नाउ, ठीक है। तो ये भी हो सकती है। सो दीज आर बेसिक टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आगे चलते हैं। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को डील करने के लिए यू नीड टू मैनेज योर फोन। मतलब हमने अभी बात की, उसकी सेटिंग चेंज कर लें, अपने सोशल मीडिया की एप्स फ्रीजर में डाल दें जब तक आप काम करें, ताकि आपको कोई नोटिफिकेशन ना आए। आप नेट नहीं ऑफ कर सकते। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप यूज करें, उस पर आप गूगल वगैरह यूज करें, यूट्यूब, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है जी। और लैपटॉप पर भी आपने ये करना है कि जो काम आप कर रहे हैं ना, सिर्फ उसकी टैब ओपन होगी। ये नहीं कि पीछे आपकी पसंदीदा चीजें चल रही हैं, वो ड्रामे हो सकते हैं, वो सोशल मीडिया, कुछ भी हो सकता है, तो वो टैब्स नहीं होनी चाहिए। हाथ चले जाते हैं मेरी जान, हाथों को ही तो रोकना है, ग्रो नहीं करना क्या? पाकिस्तानी इतनी मेहनत से आपको ये कोर्स पढ़ा रही हैं ग्रूम पर्सनालिटी का, सो उसके लिए थोड़ा सब्र, थोड़ी मेहनत लाजमी चाहिए, ठीक है ना। मैनेज पीपल, लोगों को कैसे मैनेज करें? अच्छा, इसमें एक चीज है, आप ऐसी जगह, लोकेशन ऐसी सेट करें जहां पे कम लोग हों या ना हो। अगर आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है, फर्ज करें आपके गिर्द लोग हर वक्त हैं, तो फिर यू नीड टू कम्युनिकेट। आप उनसे बात कर सकते हैं कि मुझे पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और इस तरह की बात। और याद रखिए, लोग तब तक आपको टाइम नहीं देंगे जब तक आप उनके टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए अपने वक्त की, तो आपको भी लोगों को रिस्पेक्ट देनी होगी, ठीक है। ये कंडीशन हमेशा याद रखें। फिर उसके बाद है जी, मैनेज योर स्टडी स्पेस। जहां बैठ के आपने पढ़ना है, यू नीड टू मैनेज दैट प्लेस। वहां पे गंद भला नहीं होना चाहिए, ऐसे ना लगे कि कूड़ादान में आ गया, कोई बंदा आया तो कि ये क्या हो रहा है, ठीक है। सफाई सुथराई का आपने ख्याल रखना है, अपने स्टडी टेबल को आपने ऑर्गेनाइज्ड रखना है अच्छे तरीके से। आपके काम की चीजें बस वहां पर होनी चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। मैनेज नॉइज, ये बात भी कि खामोशी की जगह पे अगर आप जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जा सकते तो यू नीड टू कम्युनिकेट इट टू द पीपल अराउंड यू। और अगर फिर वो भी नहीं हो सकता तो फिर आप सब्र ही कर सकते हैं इस पे, ठीक है। आगे चलते हैं। इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? उनको डील करने की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? मैनेज योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना होगा। आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, आपका खाना पीना, आपकी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो यू विल बी रेस्टलेस वाइल स्टडिंग। कभी आपको भूख लग जाएगी, कभी प्यास लग जाएगी, कभी आपको नींद आ जाएगी। अगर आप बीमार हैं और आप अपनी केयर नहीं कर रहे तो वो बीमारी आपको वीक कर देगी। देयर आर लॉट ऑफ मेनी अदर पॉइंट्स जो आपकी फिजिकल हेल्थ में आते हैं। मेंटल हेल्थ में ये एक ब्रॉडर डोमेन है। अगर आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस या डिप्रेशन या इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं जिनसे आप खुद डील नहीं कर पा रहे, तो यू नीड अ थेरेपिस्ट। आपको यू नीड टू हैव सम सेशंस और थेरेपी और मोटिवेशनल लेक्चर्स और वट एवर यू नीड, उसका आपको इंतज़ाम करना होगा, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मिलके ही आपको बना रही हैं, आपकी फिजिक और आपकी साइकी। अगर इनमें खराबी है तो ये डायरेक्टली एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि यू वॉन्ट फील लाइक स्टडिंग जब आप में तवानाई ही नहीं है, ठीक है जी। अगली चीज़ है मैनेज योर सेल्फ टॉक। इस पे हम बात कर चुके हैं बहुत डिटेल में। और उससे अगली चीज़ है मैनेज योर मोटिवेशन।
खुद को मोटिवेट करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं, जिसमें से एक चीज़ ये है कि आप पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख सकते हैं, ऐसी बातें लिख के रख सकते हैं अपने पास जो आपको अच्छा फील करवाएं। ठीक है जी, अब हम फटाफट से मूव करते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है और इंटरनेट की वजह से बड़े मसले हो गए हैं। ये सम बेसिक टिप्स हैं जिसमें आप अपने डेस्क को साफ रखेंगे स्टडी के, ठीक है। आप नोटबुक अपने पास लाजमी रखेंगे। कोई भी पॉइंटर, कोई भी चीज़ आपके ज़हन में आती है, कोई सोच आती है और आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, आप सोचते हैं मैं पहले ये काम कर लूँ, तो बजाय वो काम करने के लिए उठने के आप उसको नोटबुक में लिख लें एंड बाय द एंड ऑफ योर स्टडी टाइम आप उस काम को कर लें इंशाल्लाह। ठीक है। टर्न ऑफ योर नोटिफिकेशंस, चेंज योर फोन सेटिंग्स, क्लोज योर टैब्स, रिस्पेक्ट योर टाइम। ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, फजीलत का टाइम स्टडी टेबल को साफ करने में ही चला जाता है, तो मेरी जान उसको आप साफ ही रखा करें ना। छुट्टी वाले दिन आपने साफ करना है और फिर डेली उसकी छांटी करनी है, बस तफसीली सफाई नहीं करनी, फिर तो पढ़ाई निकल जाएगी कहीं। ठीक है ना। चलें जी आगे चलते हैं। अगली चीज है जी स्ट्रेस। ये बाज़ औक़ात हमारे अपने कामों की वजह से ही होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से स्ट्रेस होता है। तो ये हाल होता है तब आपके दिमाग का जो आप स्लाइड्स में देख रहे हैं। स्ट्रेस होता क्या है? इट इज एन ऑटोमेटिक फिजिकल, mental and emotional response to a challenging event and a normal part of everyone's life. Stress basically ये होता है जो आपको किसी भी there are multiple reasons जिसकी वजह से आप ज़हनी तनाव महसूस कर सकते हैं, जिसमें से फिजिकल, मेंटल, कोई भी इमोशनल आपकी नीड पूरी ना हुई हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई हो जिसमें आपने नेगेटिव इमोशंस को महसूस किया और फिर आपने नेगेटिवली बिहेव किया, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है। व्हेन जब आप स्ट्रेस को पॉजिटिवली चैनल कर लेते हैं ना, तो ये आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी तवानाइयों को निचोड़ लेती है। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको ड्रेन कर देती है। हालाँकि आपने फिज़िकल कोई एक्टिविटी नहीं की, आप बैठे हुए हैं लेकिन आप स्ट्रेस में हैं, तो आपकी बॉडी ये महसूस करेगी कि उसने कितने मन वज़न उठाया हुआ है, ठीक है? कितना बोझ है उस पर और वो ड्रेन हो जाएगी। सही हो गया। स्ट्रेस को जो है वो मैनेज करना बेहद ज़रूरी है। आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। स्ट्रेस की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक होता है डिस्ट्रेस, एक होता है यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस इज नेगेटिव इन नेचर। अगर आप डिस्ट्रेस में हैं तो इसका मतलब है आप प्रोडक्टिव नहीं है, आप कुछ करने के काबिल नहीं है। ये वो स्ट्रेस है जो हम बिला वजह ले रहे हैं, और यूस्ट्रेस वो है जो लेना लाजमी है, जो लेना ज़रूरी है। मैं अब आपको इसकी एग्जांपल देने लगी हूँ। डिस्ट्रेस ये है, फर्ज करें कोई ऐसी चीज जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और आपके साथ वो हो गई है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। जैसे तकदीर का एक कॉन्सेप्ट है ना, जो चीजें लिखी हैं हमारे लिए वो हमारे साथ होनी है और हम उसको बदल नहीं सकते। ठीक है, आप उस पर स्ट्रेस्ड आउट हो जाएं। अब फर्ज करें आई लॉस्ट माई फादर 2 years ago, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है। दिस वॉज समथिंग कि मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अब मैं इस चीज को लेके स्ट्रेस में चली जाऊं, यानी स्ट्रेस तो जाहिर है होगा, वालिद को खोना इज अ बिग थिंग, लेकिन वो प्रोलॉन्ग हो गया एक सर्टेन टाइम से और मैं बस उस चीज में फंस गई हूँ। दिस इज डिस्ट्रेस बिकॉज दिस वॉज समथिंग दैट कांट बी मैनेज्ड। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का एक हुक्म था और इसने अपने वक्त पर होना था। मुझे अपना पैराडाइम सेट करना होगा, मुझे देखने का नजरिया बदलना होगा अपना उस चीज को समझने के लिए। ठीक है, टू आई नीड टू मूव ऑन। अगर मैं उसमें फंस गई, यह है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस क्या है? यू स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जनाब, वो तनाव जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ धकेलता है, जैसे कि आपके एग्जाम्स का स्ट्रेस। अगर आपको टेंशन नहीं होगी पेपरों की, आप पेपर की तैयारी नहीं करेंगे। ये एक ऐसी टेंशन है जो आपसे अच्छा काम करवा रही है, तो इट्स यू स्ट्रेस। ये नॉर्मल है, ये जरूरी है, ये नहीं होगा तो एबनॉर्मेलिटी है, फिर आपको चेक कराना चाहिए कि भाई स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा, पेपर सर पे है। ठीक हो गया। सो दीज आर द 2 बेसिक टाइप्स। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या होते हैं। नॉर्मली इरिटेबिलिटी होती है, गुस्सा बहुत आता है, भूख नहीं लगती या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, नींद नहीं आती या बहुत ज़्यादा आती है। हर एक की पर्सनैलिटी के हिसाब से ये चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा थके-थके रहते हैं, आपकी चेस्ट में बहुत पेन होती है, एक्ने का मसला हो सकता है, बैक पेन हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, एनर्जी नहीं महसूस होगी खुद में, आपके मैदे के मसले शुरू हो सकते हैं, डाइजेस्टिव मसले शुरू हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ठीक है, और लैक ऑफ मोटिवेशन, हार्ट बर्न एज वेल। ठीक है, मसल स्ट्रेच हो जाते हैं कुछ लोगों के स्ट्रेस से। तो हर एक की अलग अलग मैनिफेस्टेशन होती है बॉडी में स्ट्रेस की। सही है, आगे चलते हैं।
स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है जनाब? सबसे पहले आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। हर चीज की जो पहली सीढ़ी होती है ना, उसके बारे में अवेयरनेस लेना होता है। आप स्ट्रेस में क्यों आते हैं, क्या ट्रिगर्स हैं, क्या चीजें हैं जो आपको तंग करती हैं और आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। आपने उन चीजों को पहले लिख लेना है, क्योंकि उसके बाद ही अगला स्टेप आएगा। अगला स्टेप क्या है वो भी देख लेते हैं। स्ट्रेस के जनाब होते हैं 4 A's। इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, वैसे मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ, जो कि हैं अवॉइड, ऑल्टर, अडेप्ट एंड एक्सेप्ट। कुछ सिचुएशंस हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको स्ट्रेस कॉज कर रही हैं और आप उनको अवॉइड कर सकते हैं, तो आपने वहां वो काम करना है। कुछ जगह ऐसी हैं कि आप सिचुएशन को ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है, आप कहीं और फिट इन हो सकते हैं, किसी तरीके से मैनेज हो सकती है वो चीज, तो आपने वो कर लेना है। अगर ये दोनों काम नहीं हो सकते तो आपने अडेप्ट करने की कोशिश करनी है, खुद को ये समझाना है कि ये चीज महज मेरी तवानाइयां जो है वो सक कर रही है, ड्रेन कर रही है मुझे, और इसका कोई हासिल नहीं है, और यू नीड टू एक्सेप्ट सम हैपनिंग्स इन योर लाइफ। ठीक है, आगे देखते हैं। गेट मूविंग, इसका क्या मतलब है? यानी स्ट्रेस में आपका दिल नहीं चाहेगा आप किसी से बात करें, आप उठ के बाहर जाएं, आप वॉक कर लें, कुछ भी दिल नहीं चाहेगा, और ये चीज आपको मजीद स्ट्रेस में डालेगी। क्यों? क्योंकि आप सोशली भी एक तो सबसे अलग हो गए हैं, डिसंगेज्ड हो गए हैं, प्लस आप बिहेवियरली इनएक्टिव हो गए हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे। ठीक है, अब आप अपने पास एक चीज लिख लें सब लोग, थॉट्स, ट्रायंगल बनाएं और एक कोने पे लिखें, सबसे ऊपर लिख लें थॉट्स, लेफ्ट साइड पे लिख लें इमोशंस, और दूसरी साइड पे, राइट साइड पे लिख लें बिहेवियर्स। आप में से आधे लोगों का लेफ्ट राइट खराब होगा, मुझे पता है, कहीं भी लिख लें, खैर है। ठीक है, सो सज्जा खब्बा खराब होता है अक्सर लोगों का, है ना। सो 3 चीजें मैंने आपको बताई, थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर्स। ये 3 चीजें लिंक्ड हैं, इसमें से कुछ भी खराब है, आप एक चीज को पकड़ें, उसको ठीक करने की कोशिश करें, दूसरी चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगी। आप स्ट्रेस में है ना, आपका दिल नहीं चाह रहा कि आप उठें, आप जबरदस्ती उठें, बाहर जाएं, घर वालों के साथ बैठें, किसी दोस्त से मिल लें, हैव अ फोन कॉल विद योर बेस्टी। ठीक है, किसी ऐसे बंदे को फोन कर लें जिससे बात करना आपको अच्छा लगता है, वॉक पे निकल जाएं। थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स, रवैये, बिहेवियर, ठीक है, आप वॉक पे निकल जाएं। अब देखिए, आप वॉक पे चले गए, आपने क्या किया, आपने एक पॉजिटिव बिहेवियर किया, वो पॉजिटिव बिहेवियर ट्रिगर करेगा आपकी बॉडी में पॉजिटिव इमोशंस को, मुस्बत जज्बात आप महसूस करेंगे उस वक्त। ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस क्या करेंगे, फिर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे आपके जहन में। ये साइकिल बदल भी सकता है, आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बिहेवियर करेंगे। ठीक है, ये काम आपने करना है, आपने स्टक नहीं हो जाना। ठीक हो गया, मेक टाइम फॉर फन एंड रिलैक्सेशन, कुछ फन एक्टिविटी ढूंढें, कोई प्लेयरेबल एक्टिविटी जो करना आपको पहले पसंद था, स्ट्रेस की वजह से अच्छा नहीं लग रहा। जब आप वो पॉजिटिव एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि वो आपकी जिस्ट में है, आपको पसंद है एक चीज, लेकिन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, जबरदस्ती करें। जब आप करेंगे तो पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव थॉट्स वाला काम हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, और अपने टाइम को मैनेज करें। ज्यादातर स्ट्रेस हमें इस वजह से होता है कि हमने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया होता, और फिर जो यहाँ पे ब्रेन बना हुआ है ना, आपके दिमागों की हालत होती है इस वक्त। ठीक है, अभी भी ऐसे ही तो नहीं हो रहा कहीं मेरे इंटरनेट के मसले की वजह से, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपकी बॉडी, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, सारी तरह की हेल्थ आ जाती है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। जी, ये कुछ टिप्स हैं और मजीद, वो इसमें से एक ये कि जब आप बहुत प्रेशर्ड थॉट्स फील करते हैं ना, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, अक्सर उस वजह से स्ट्रेस होता है। नेगेटिव ओवर थिंकिंग में हम में से सबका मसला होता है। तो आपने क्या करना है जनाब, आपने ये करना है कि आपने अपनी नेगेटिव सोचों को लिखना शुरू कर देना है। आपको फील हो रही है ना, आ रही है नेगेटिव थॉट्स, आप स्ट्रेस महसूस करना शुरू हो गए, फौरन से उनको लिख लें। आप अपने फोन में लिख लें, आप पेन पेपर से लिख लें, जैसे आपका दिल है आप वैसे लिख लें, लेकिन ये काम आप कर लें। ये क्या करता है, अब जरा आप इमेजिन करें, एक कमरा है जो बिल्कुल बंद है, जिसमें ना ही कोई खिड़की है ना ही कोई दरवाजा है। हाँ, अगर किसी ने पढ़ ली तो प्यारी, आप ऐसा करें ना, आप अपने फोन में लिख लें। फोन में नहीं लिखना पसंद, लिख के बाद में फाड़ के फेंक दें, आग लगा दें अपनी नेगेटिव थॉट्स को। बड़ा मजा आता है। अपनी नेगेटिव थॉट्स को कभी आग लगाई है आपने? नहीं तो अब ये कीजिएगा,
और कुछ नहीं जलाना, मुझ पे केस नहीं करवा देना प्लीज, पता चले कि बोनस सेशन हुआ था और उधर आग लगी पड़ी है, ठीक है ना। तो चलें, एक कमरा है जिसमें कोई खिड़की दरवाजा नहीं है, जरा सोचें वो कितना हब्स ज़दा होगा, कितनी हब्स होगी उस कमरे में। और एक कमरा है जिसमें खिड़कियां हैं, जिसमें दरवाजे हैं, वेंटिलेशन बहुत जबरदस्त किस्म की है, दोनों कितने मुख्तलिफ हैं। जब आप अपनी सोचों को अंदर ही रख लेते हैं ना, आप स्ट्रेस्ड आउट होते जाते हैं, आप अपनी ही सोचों के जंगल में कहीं भटक जाते हैं, और फिर आपको निकलने की राह नहीं मिलती, फिर आप हब्स ज़दा हो जाते हैं, फिर होता है आपको स्ट्रेस, और फिर उस स्ट्रेस की वजह से जिंदगी का बाकी हर मामला आप खुद खराब कर देते हैं, ठीक है। तो जब आप सोचों को लिखते हैं ना, तो होती है आपकी वेंटिलेशन, जो जो कमरा जिसमें खिड़कियां दरवाजे होते हैं ना, उसमें हवा का गुजर होता है, वेंटिलेशन अच्छी होती है, एयर वेंटिलेशन, तो बड़ा बेहतरीन सिस्टम रहता है, खुशगवार माहौल रहता है, ठीक है। तो जब आप अपने जहन की खिड़कियां और दरवाजे बंद करवाएगा, ठीक है, आपके इमोशंस को, इंशाल्लाह। दूसरी टिप है जी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज। अब इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ आपको टिप्स। अच्छा, ये जो है ना, ऐसा है जी, तो मैं आपको टिप्स बताने लगी हूँ, हमारे पास टाइम कम है, तो क्या आप 10-15 मिनट तो निकाल सकते हैं ना इंशाल्लाह? मुझे जरा बता दें ताकि फिर मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट ही आपके ऊपर लगेंगे, वो भी इंटरनेट के मसले की वजह से बहुत माजरत। चलें जी, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसके आपने स्टेप्स अपने पास लिख लेने हैं। ये है जनाब, दो टेक्निक्स को मिक्स करके मैं आपको बताऊंगी जो कि आपने करनी है, ठीक है। पहली टेक्निक है जनाब इमेजरी, इमेजिन से, इमेजिनेशन, तसव्वुर, ठीक है, इमेजरी। प्लस दूसरी टेक्निक है डीप ब्रीदिंग, लंबे गहरे सांस लेने वाली, ठीक है। दो टेक्निक्स को मिक्स करके आपको बताऊंगी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ताकि ये ज्यादा इफेक्टिव हो इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब मैं आपको स्टेप्स लिखवाने वाली हूँ, फटाफट से सब लोग लिख लें। इसमें आपने करना ये है, ये आप दिन में 50 दफा भी कर सकते हैं। आप किसी भी इमोशन से ओवरवेल्म्ड है ना, आप ये कर सकते हैं, इट विल वर्क इंशाल्लाह फॉर श्योर, ठीक है। सो इसमें आपने ये करना है कि जैसे हम सोफे पे बाज़ औक़ात बहुत थके होते हैं, तो हम गिर नहीं जाते जैसे बिल्कुल। जी, मैं रिपीट कर रही हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। इसमें आपने करना ये है कि बिल्कुल गिरने वाले अंदाज में सोफे पे बैठ जाना है, और कोशिश करनी है कि आप अपने रूम में हो, दरवाजा बंद हो, ताकि कोई देखे और वो ये ना कहे कि एनु जिन पै गए, और फिर मुझ तक लोग पहुंच जाएं कि आपने क्या सिखा दिया हमारी बच्चियों को। प्लीज डोंट डू दिस फॉर मी, ओके। सो आपने अपना दरवाजा बंद कर लेना है, आराम सुकून से, कोशिश करनी है खामोशी वाली जगह हो। अगर आपको अंधेरे से डर नहीं लगता तो लाइट ऑफ कर दें, लगता है तो लाइट ऑन रहने दें, नो प्रॉब्लम। आपने बिल्कुल गिरने वाले अंदाज में लेट जाना है, सोफे पे बैठ जाना है, नीम दराज हो जाना है, ठीक है ना। और फिर आपने क्या करना है, अगर कोई एक्सेसरीज वगैरह आपने पहन रखी हैं, ज्वेलरी, ग्लासेस, वॉच, ये आपने उतार देनी है, जूते आपने उतार देने हैं। आपकी क्रॉस लेग्स और क्रॉस आर्म्स नहीं होनी चाहिए, यानी खुले होने चाहिए आपके बाजू, ठीक है। हाथ बांध के जैसे बैठते हैं ना, वैसे नहीं आपने बैठना, बाजू बांध के जैसे बैठते हैं, ठीक है। सो प्लीज गिव मी अ मिनट, ये अजान मुकम्मल हो जाए तो फिर मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप तक अपने नोट्स रिव्यू कर लें जो आपने बनाए हैं।
जी, आई एम बैक। सो मैं आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के स्टेप्स बता रही थी। तो आप गिर चुके हैं ना सोफे पर? अभी नहीं गिरना, बाद में। लिख लिया मेरा मतलब है। उसके बाद जनाब आपने आंखें बंद करनी है और आपने कोई ऐसी सेफ प्लेस ढूंढनी है जो आपने तसव्वुर करनी है, कोई ऐसी जगह जहाँ जाना आपको अच्छा लगता है, जहाँ जाकर आप अच्छा महसूस करते हैं। ये कोई भी जगह हो सकती है, बीच हो सकता है, साहिल समंदर, पहाड़ हो सकते हैं, ग्रीनरी हो सकती है, कोई बाग हो सकता है, किसी का घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है। कश्मीर, यस, इट्स लाइक ओ माय गॉड, इसके लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है, जितनी खूबसूरत वो जगह है। आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है? आपने तसव्वुर कर लिया, आपने खुद को मैसेज देना है कि आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। जो तसव्वुर की ताकत है ना, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसानी ज़हन को दी हुई है कि वो उस जगह महसूस कर सकता है कुछ लम्हों के लिए जहाँ वो एक्चुअल में नहीं है। आप अगर सोचें तो नेगेटिव थिंकिंग में क्या होता है, वो सोचें जो हम सोच रहे होते हैं वो एक्चुअल में हो कुछ नहीं रहा, हमारे दिमाग में सब चल रहा है। और क्या हो रहा है, हम स्ट्रेस्ड आउट हैं, हमारी बॉडी थक गई है उस बोझ को ढो ढो के, हमारी नेगेटिव थॉट्स की। वो क्या है, हम इस ताकत को नेगेटिवली यूज करते हैं, तो उसको हमने पॉजिटिवली ऐसे यूज करना है। उस अच्छी जगह को इमेजिन करके खुद से ये कहना है कि आप ख्याली पुलाव पकाना है, वेरी गुड, बिल्कुल। और रश में नहीं फंसना, आपने सुनसान सी जगह ढूंढे ना प्लीज। अगर आप बैतुल्लाह को भी सोच रहे हैं तो सोचें वहां बस आप ही हैं, तसव्वुर ही तो है, कुछ भी सोच लें। और आपने खुद को ये मैसेज देना है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। उसके बाद आपने एक लंबा गहरा सांस लेना है अपने नाक के जरिए, थ्रू योर नोज, ठीक है? लंबा गहरा सांस लेना है, उसको 3 से 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है। मेरी प्यारी बच्चियों, सेकंड्स को बड़ा बड़ा करके लिख लो, क्योंकि अगर 3 से 4 मिनट रोक लिया तो पर्चे हो जाने, पर्चे हो जाने हैं मुझ पर, ठीक है? मिनट के लिए नहीं रोकना, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। सेकंड्स बड़ा बड़ा, मैं अपने क्लाइंट्स को लाजमी कहती हूँ कि भाई सेकंड्स बड़ा बड़ा करके लिख लेना प्लीज, ये ना हो कि कुछ गलत हो जाए। तो आपने लंबा गहरा सांस लेना है अपने नाक के जरिए, 3 से 4 सेकंड को, सेकंड के लिए उसको होल्ड करें, रोक के रखें और फिर अपने मुंह के जरिए सांस बाहर निकाल दें। और सांस को बाहर निकालते हुए आपने खुद को ये मैसेज देना है, खुद से ये कहना है कि मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और मेरी टेंशन मेरे सांस के साथ रिलीज हो रही है, ठीक है? फिर आपने अल्लाह अकबर, नो, मारिया और मायरा, मैंने नाम सही से देखा नहीं, मिनट नहीं रोकने, सेकंड्स, 3 से 4 सेकंड्स, ठीक है ना? आई रिपीट। फिर आपने दोबारा से एक लंबा गहरा सांस लेना है, 3 से 4 सेकंड के लिए उसको होल्ड करना है, फिर अपने मुंह के जरिए रिलीज करना है और ये खुद को कहना है कि मेरी टेंशन भी रिलीज हो रही है अलोंग विद माई ब्रेथ, मेरे सांस के साथ। ये काम आपने 7 मरतबा करना है, 7 टाइम्स, ठीक है? 7 दफा जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आपने आहिस्ता से अपनी आंखें खोलनी है और खुद से ये कहना है कि बोलना नहीं है, आपने अपने जहन में कहना है, जैसे हम कहते हैं दिल में मैंने खुद से बात की, दिल में कहना है। यू डोंट नीड टू वर्बलाइज इट, ठीक है? कहना है खुद से, जहन में ही खुद से बात करनी है, ठीक है? कि मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। जी बिल्कुल, माइंड को मैसेज देना है, बिल्कुल ऐसा ही करना है। अच्छा जी, जब आप आंखें खोल लेंगे ना, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया है। अगर मुझे आप लोगों के सोने का अंदेशा ना होता इस रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के बाद, तो मैं अभी करवा देती, लेकिन अब में आधे बच्चे सो जाएंगे क्योंकि उनको तो सोना पसंद है, तो इसलिए मैंने ये रिस्क ही नहीं लिया, स्टेप्स लिखवा दिए। इसका अब रैशनल मैं आपको बता देती हूँ फटाफट। जब आप इमेजिन करते हैं किसी अच्छी जगह को, उससे क्या होता है, उससे आपकी जो बॉडी है वो साइकोलॉजिकली अच्छा फील करती है, ठीक है? आपके पॉजिटिव इमोशंस रिलीज होते हैं, ट्रिगर होते हैं, फिर आप पॉजिटिव महसूस करते हैं क्योंकि आप एक पॉजिटिव चीज को सोच रहे हैं, ठीक है? वही 3 ट्राइएड जो बनाया था ना अभी, ट्राइंगल जो बनाई थी, उसको ज़हन में लाएं। एक ये इसका रैशनल है। दूसरी चीज ये है कि जब हम परेशान होते हैं ना, तो हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं, हम छोटे छोटे सांस ले रहे होते हैं जल्दी जल्दी से। जैसे सोचें जब गुस्सा आता है, हम उसे कहते हैं ना, अपने आम लफ्जों में कहते हैं सांस चढ़ा हुआ है, सांस फूला हुआ है। वो क्या है, वो शैलो ब्रीदिंग है, छोटे सांस लेते हैं हम, ठीक है? परेशानी में भी, स्ट्रेस में भी हम ऐसा कर रहे होते हैं टाइम्स। उससे क्या होता है, बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में टेंशन क्रिएट हो जाती है बायोलॉजिकली, ठीक है जी? और जब हम 3 से 4 बड़ा बड़ा सेकेंड्स, ठीक है, 3 से 4 सेकंड के लिए जब सांस को रोकते हैं ना, और हम 7 बार ये काम करते हैं, तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को वो सारी ऑक्सीजन मिल जाती है जो उनको चाहिए होती है, जिसकी वजह से बॉडी नेचुरली और बायोलॉजिकली रिलैक्सेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती है और हम अच्छा महसूस करते हैं,
ठीक है। सो आपको ज्यादा अच्छा महसूस करवाने के लिए मैंने 2 टेक्निक्स को ब्लेंड किया है, ये दोनों अलग अलग हैं वैसे, तो आप इनको मिक्स करके करें तो आपकी बॉडी साइकोलॉजिकली, ज़हनी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी अच्छा महसूस करेगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये स्ट्रेस से कोप करने की बड़ी अच्छी एक्टिविटीज है। आगे चलते हैं वरीशा बाजी, हम आगे चलते हैं। अब ये जो दिमाग जो बाजी बनी हुई है ना, ये ऐनक वाली, इनकी बात आपने समझ लेनी है। दिस इज अ प्रो टिप, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। वो चीज जो आपके हाथ में नहीं है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। अगर आप ये करेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका नतीजा स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, दूसरे लफ्जों में अपनी तकदीर को एक्सेप्ट करना सीखें। जी, मुझसे मैसेज आया है कि अगर आप पेशेंट ट्रीट करती हैं तो मुझे नंबर दे दें। बिल्कुल, मैं डील करती हूँ क्लाइंट्स के साथ, और वरीशा बाजी इंशाल्लाह आपसे मेरा नंबर शेयर कर लेंगी, जिस पे आप अगर चाहें तो अपॉइंटमेंट वगैरह ले सकते हैं सेशंस के लिए इंशाल्लाह। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। हाँ जी, गोल सेटिंग। गोल्स हम अचीव नहीं कर पाते, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि हम गोल्स बनाते ही नहीं ठीक। हमारी स्ट्रैटेजी ही गलत होती है गोल्स बनाने की। ठीक है, सो आज हम सीखने लगे हैं कि गोल्स कैसे बनाते हैं। फटाफट से सीख लेते हैं क्योंकि टाइम और ज्यादा ऊपर हो गया है। सो जो भी आपने जिंदगी में गोल बनाना है ना, उसको आपने इस पैरामीटर पे जज कर लेना है। ये जो हमने एक समझे एक क्या इसको कहेंगे, पैमाना रखा है, इस पे आपने देख लेना है कि आपका गोल पूरा उतरता है। अगर तो उतरता है तो ये अच्छा गोल है, अगर नहीं तो यू नीड टू रीएवैल्यूएट। आपको अपना जो है, अच्छा टॉपिक से हटके जो क्वेश्चंस आप कर रहे हैं ना, ये बाय द एंड ऑफ सेशन इंशाल्लाह आपने करने हैं, क्योंकि अभी सब लोग यहाँ मौजूद हैं, तो पहले सेशन मुकम्मल हो जाए, फिर आपकी क्वेरीज भी इंशाल्लाह मैं ले लूंगी। जी, तो जो गोल्स हैं उसमें आपने क्या चीज देखनी है, अल्हम्दुलिल्लाह ये जरा लिख लें अपने पास। स्मार्ट गोल, पतला बारीक स्मार्ट नहीं। कौन सा स्मार्ट बताती हूँ आपको। ठीक है, ब्यूटी नहीं है इस गोल में, सही है, आपने ये नहीं समझना। अच्छा जी, एस फॉर स्पेसिफिक, एस फॉर स्पेसिफिक यानी आप जो गोल बनाएंगे ना, वो स्पेसिफिक होना चाहिए। हवा में तीर नहीं चलाने, जैसे अभी पिछली स्लाइड में चल रहे थे। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। आपने ये तय करना है कि काम मैंने करना क्या है। इसकी एग्जांपल मैं आपको भी आगे दूंगी। ठीक है, आप फर्ज करें कि आप ये कह रहे हैं कि मैं ना ग्रो करना चाहती हूँ, ये मेरा गोल है, तो भाई इट्स नॉट स्पेसिफिक। ग्रो करना चाहती हो तो ग्रो करने में बहुत सारी डोमेन्स हैं, मेंटली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, सोशली। किस तरह ग्रो करना है भाई, यू आर नॉट स्पेसिफिक। इसको तो आप कभी भी देख नहीं सकते कि आपने ग्रो किया नहीं किया। ठीक है, ये स्पेसिफिक बनाना है। एम फॉर मेजरेबल, मेजरमेंट से निकला मेजरेबल, जिस चीज को आप बाद में मेजर कर सकें, आप देख सकें कि वो चीज आपने की या नहीं की। अब जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ग्रो करना है, इसको आप मेजर नहीं कर सकते, ये एक अच्छा गोल नहीं है, इसका मतलब है यू नीड टू बी स्पेसिफिक। अच्छा वाला गोल अगली स्लाइड में बताऊंगी। ठीक है, सो आप मेजर नहीं कर सकते कि आपने ग्रो किया नहीं किया। ए क्या है जी, ए है अचीवेबल। गोल ऐसा बनाना है जो आप अचीव भी कर सकें। हवाई गोल नहीं बना लेना, इतना बड़ा गोल नहीं बना लेना जो जिंदगी लग जाए और अचीव ना हो। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसा गोल बनाते हैं और वो अचीव नहीं होता ना, तो आप डीमोटिवेट होते हैं। जब आप डीमोटिवेट होते हैं, नेगेटिव इमोशंस आते हैं, नेगेटिव इमोशन से फिर आप मजीद बैठ जाते हैं कि नहीं करना, भाड़ में गया, नहीं होता, मिट्टी पाओ। ठीक है, अगली चीज है जी रेलिवेंट। जो आपकी जिंदगी में चीजें चल रही हैं, जिन डिग्रियों में टांगे आपने फंसाई हुई हैं, इज इट रेलिवेंट टू दैट डोमेन? ये जिंदगी में जो आप करना चाहते हैं, ये उससे रेलिवेंट है? मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, अब मैं कहूँ कि केमिस्ट्री के हवाले से, गूगल केमिस्ट्री तो मेरे ऊपर से गुजर जाती है, बल्कि केमिस्ट्री मैंने पता नहीं इंटर में भी कैसे पढ़ी थी, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं या मैं जानती हूँ, तो इट्स रेलिवेंट। मुझसे क्या ताल्लुक अब केमिस्ट्री का। ठीक है, सो यू नीड टू बी रेलिवेंट इन योर गोल्स। अगली चीज है टाइम बेस्ड और टाइम बाउंड। आपने उस गोल के साथ एक वक्त भी तय करना है कि मैंने इतने टाइम में ये गोल कर लेना है। अच्छा गोल देखते हैं अगली स्लाइड में। रेलिवेंट मीन्स कि जिसकी यानी जो डायरेक्टली आपके साथ लिंक्ड हो, जो जिंदगी में चीजें आप, जैसे फर्ज करें आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो मेरी साइकोलॉजी के हवाले से मैंने कोई गोल बनाया हुआ है, उसको मैं अचीव करूंगी। आई वांट टू बी अ गुड मुस्लिमा, तो उस हवाले से मैंने कोई गोल बनाया हुआ है कि मैंने कुरान को अच्छा पढ़ना सीखना है, मैंने हदीस का इल्म हासिल करना है, या इस तरह की चीजें।
ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अ स्मार्ट गोल ये मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जी, S4 क्या था बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में फटाफट से, मुझे पता चले आप लोग जाग रहे हैं। ओ माय गॉड, ये कौन केमिस्ट्री है, मेरी आपसे कभी नहीं बनेगी, आई एम सॉरी। स्पेसिफिक, ठीक है, मैं केमिस्ट्री से बहुत दूर हूँ। ओके, S4 स्पेसिफिक। अब ये है कि मैंने थीसिस लिखना है, फर्ज करें कुछ भी लिखना है, उसका मैंने इंट्रोडक्शन लिखना है पहले। सॉरी, तो मैंने स्पेसिफिक गोल ये बनाया कि इंट्रोडक्शन का चैप्टर मैंने लिखना है। आगे चलते हैं। M4 क्या था, मेजरेबल। तो मैंने ये गोल बनाया कि आई विल राइट 200 वर्ड्स। अब 200 वर्ड्स को मैं मेजर कर सकती हूँ ना बाद में कि मैंने ये लिखा या नहीं लिखा, ठीक है। अगली चीज है जी A4 अचीवेबल। अब मेरी जिंदगी में जो चीजें हो रही हैं, मेरा जो प्रोफेशन है, मैं दिन भर जो काम कर रही होती हूँ, उसको देखते हुए ये गोल अचीवेबल है, यानी मेरे पास इतना वक्त होता है कि मैं 200 लफ्ज लिख सकती हूँ। रियलिस्टिक एक चीज है, मैं कर सकती हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं R4 रियलिस्टिक, वर्किंग टुवर्ड्स डेडलाइन। अब ये इंट्रोडक्शन जो मैं लिख रही हूँ, मैंने ये सबमिट भी करवाना है अपनी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यानी ये अर्जेंट कामों में से है। तो इसका मतलब है मैंने जो ये छोटा वाला गोल बनाया ना, ये अलाइन है, ये रेलिवेंट है मेरे बड़े गोल के साथ। आई होप ये अब आपको क्लियर हो गया। डेडलाइन इधर मिली हुई है थीसिस की, और मैं काम कर रही हूँ उस चीज पे जिसका कोई वजूद ही नहीं है अभी, जो मेरे जहन में है, अच्छा मैंने कोई बिजनेस करना है और मैं उस पर काम शुरू कर दूं, रेलिवेंट नहीं है ना अभी के लिए, ठीक है। एंड T4 टाइम बाउंड और टाइम बेस्ड, टुनाइट 6 to 9 PM। अब आप इस गोल को जरा जज करें, और जो पहले गोल मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रो करना चाहती हूँ, उसमें आप इन 5 क्राइटेरियाज पे उसको उतार सकते हैं पूरा? मुमकिन ही नहीं है। तो आपने जिंदगी में जो भी गोल बनाना है, मेरे और वरीशा बाजी के प्यारे स्टूडेंट्स, वो आपने इस क्राइटेरिया पर जज कर लेना है। अगर नहीं पूरा उतरा तो आपने इस क्राइटेरिया के मुताबिक उसको सेट कर लेना है। स्पेसिफिक हो, आप उसको मेजर कर सकते हो, वो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक, यानी कि आप वो चीज कर सकते हैं, इतना वक्त है आपके पास, ठीक है। फिर आप रेलिवेंट हो, आपकी जिंदगी में जो चीजें चल रही हैं उसके साथ अलाइंड हो, ठीक है। यस, इट्स लाइक प्लानिंग। और टाइम बाउंड होना चाहिए कि आपके पास एक सेट क्राइटेरिया है कि इतने से इतने बजे तक मैंने ये काम कर लेना है। बाय द एंड ऑफ दैट डे आप उसको देख सकते हैं मैंने किया या नहीं किया, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल्दो मेरा आपके साथ पहला सेशन है, लेकिन मैं और वरीशा बाजी आप हमें एक ही समझें, आप हमारे ही स्टूडेंट्स हैं, ओके। शायद आप ये सोच रहे हो। सो गोल्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, सोचना होता है गोल कैसे बनाऊं, उनको लिखना होता है, फिर अपनी प्रोग्रेस को देखना होता है, फिर आपने असेस करना होता है प्रोग्रेस को, और फिर आपने सेलिब्रेट भी करना होता है, खुद को अच्छी अच्छी बातें कहकर, अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स देकर, अच्छा अच्छा सा खाना खाकर, जिन लोगों को खाना खाना अच्छा लगता है मेरी तरह। तो जैसे मैं जब बहुत खुश होती हूँ, मैं खुद को रिवॉर्ड देती हूँ, मैं पिज्जा बनाती हूँ, कभी मैं कोई मीठा बना लेती हूँ, तो खुद को भी ट्रीट देते हैं, अपने साथ अच्छा ताल्लुक बनाते हैं, खुद से भी प्यार करते हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं। ये एक मैंने शीट बनाई है, सॉरी डाउनलोड की है, मैंने खुद नहीं बनाई, गूगल से ली है। इसमें ये क्राइटेरिया है, ये शीट इंशाल्लाह मैं वरीशा बाजी से कहूँगी आपको ये प्रोवाइड कर देंगी। इसमें ना आप इसका प्रिंट आउट लेकर इसमें आप अपने गोल्स बना सकते हैं। ये स्मार्ट गोल के हवाले से है, सारे क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं, आपने आगे अपनी अपनी बातें और चीजें लिखनी होंगी इंशाल्लाह। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे कोई रिमाइंडर दे दे, मैं वरीशा बाजी से ये शेयर कर लूंगी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये एक चीज है, एक टेक्निक बड़ी मजेदार। वरीशा बाजी ये पूरा आप स्लाइड के पॉइंट्स ना कर दें। हाँ जी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक टेक्निक होती है। जब भी आपके पास दो डिसीजंस होते हैं, इस्लामिकली हमने करना होता है इस्तिखारा, ये नहीं भूलना आपने, अल्लाह सुब्हान तआला से मशवरा करना तो नहीं भूलना। साइकोलॉजिकली हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो चीजें हों और उसमें हम कंफ्यूज हो जाएं, द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये क्या करते हैं, ये क्या, जिसमें पहला कॉलम है डिसीजन, दूसरा है कॉस्ट और तीसरा है बेनिफिट। एक सिचुएशन मैं आपको बता रही हूँ। सिचुएशन ये है जनाब कि मेरा कल पेपर है और मेरी कजन की आज शादी है। आई एम कंफ्यूज्ड, मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं जाऊं कि पढ़ूं। आप जरा इमेजिन करें ना कैसी अर जाएगी, वो कीड़ा जो काटता है वो काटेगा और कहेगा शादी ते जाओ, फान करी की हो, छोड़ पढ़ाई। आपने नहीं करना ये, वहां आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है, ठीक है।
तो इसमें मेरे पास 2 डिसीजंस हैं जनाब। पहला डिसीजन है कि मैं फंक्शन पे चली जाऊं, दूसरा डिसीजन है कि मैं घर पे रहूं और पढ़ाई करूं। मैं क्या करूंगी, दोनों डिसीजंस की कॉस्ट और बेनिफिट्स निकाल लूंगी। पहले डिसीजन ए की जगह मैं लिखूंगी उसकी कॉस्ट। फर्ज करें कि मैं फंक्शन पे चली जाती हूँ, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? इसकी कॉस्ट ये होगी कि मेरी तैयारी नहीं होगी पेपर की, मेरी नींद भी पूरी नहीं होगी, मैं सुबह फ्रेश नहीं होंगी, जिसकी वजह से पेपर पे कंसंट्रेट भी नहीं कर सकूंगी, और जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट खराब होगा और मेरी डिग्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ये कॉस्ट है। बेनिफिट क्या है कि मैं थोड़ा फन टाइम इंजॉय कर लूंगी, कजन्स के साथ बातचीत, जरा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। ठीक है जी। डिसीजन बी है जनाब कि मैं घर पर रहूं और पढ़ाई करूं। इसकी कॉस्ट क्या है? इसकी कॉस्ट ये है कि जब मैं घर पे पढ़ाई करूंगी तो मैं फन नहीं कर सकूंगी, घर पे अकेले रहना पड़ेगा, बैड फील करूंगी। ये कॉस्ट है। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि मैं अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकती हूँ, क्योंकि घर में खामोशी भी है, कोई भी नहीं है, रोले रप्पे सारे टुर गए शादी थे। ठीक है, आई एम ऑल अलोन। मैं पढ़ाई करूंगी अच्छे से, फायदा उठाऊंगी सिचुएशन का, और पढ़ाई करूंगी, नींद भी पूरी कर लूंगी, सुबह मैं कॉन्फिडेंट होंगी पढ़ाई के लिए, कंसंट्रेट कर सकूंगी, फोकस कर सकूंगी पेपर पर, और अच्छा पेपर दूंगी, और मेरी डिग्री पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जो आपके दिमाग में पक रही थी ना खिचड़ी, और जो कीड़ा आपको काट रहा था, आपने उसको उठा के रखा साइड पे, और आपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया। और यहाँ पे आप कॉस्ट और बेनिफिट्स को देखेंगे, जिसके बेनिफिट ज्यादा हैं आप वो डिसीजन ले लेंगे। इट्स दैट सिंपल। ठीक हो गया, आगे चलते हैं क्योंकि टाइम हमारा बहुत ऊपर हो गया। हाँ, अगर आपका घर रहकर दिमाग वहां चला गया ना, तो फिर प्यारी आपने ये सोचना है कि जब ये आएंगे ना अंडे, तो फिर क्या बनेगी बाद में, रिजल्ट में कितनी शर्मिंदगी होगी, और दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, और कितनी खजालत होगी, वो अंडे आप खा भी नहीं सकेंगी। ठीक है, तो फिर आपने वो चीज सोचनी है। अच्छा जी, सो आगे चलते हैं। अच्छा, आपको ना यहाँ पे मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बाय द एंड ऑफ सेशन शायद कुछ लोग ना भी हों, तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये बात सुन लें। वो ये कि इंशाल्लाह 24 जनवरी को मेरा और वरीशा बाजी का एक कंबाइंड सेशन होगा जिसमें आप हमसे हमारे बारे में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोर्स के हवाले से भी कुछ भी फीडबैक दे सकते हैं, हमारा जर्नी कैसा था, हम एक दूसरे को कैसे हमने जाना, अपनी स्टडी लाइफ में क्या क्या मसले मसाइल हुए, कहाँ से हमने अपनी सारी चीजें सीखी, हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीजें आप इंशाल्लाह 24 जनवरी को ये गपशप वाला ये एक सेशन आप समझ लें, जो कि हमारा होगा कंबाइंड। ठीक है, लास्ट डे के लिए आपकी एक ट्रीट होगी। और ठीक हो गया, आगे चलते हैं अगले उस पर। अच्छा, ये वाली जो अनाउंसमेंट है ना, ये सिर्फ कोर्स स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, जान खपाई है, बड़ा फोकस्ड होके वरीशा बाजी के साथ सारी क्लासेस अटेंड की हैं। तो ये उनके लिए एक रिवॉर्ड है, एक रीइंफोर्समेंट है, जिसका इंतजाम वरीशा बाजी ने किया है, और मैं उनके साथ हूँ, उनका दायां बाजू बनकर। ठीक है, इंशाल्लाह। तो ये कोर्स स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ है। ठीक हो गया। वरीशा बाजी, क्या हमारी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं? जी, Alhamdulillah kasira, we have completed. This was all about today's session. और आप बताएं कैसा लगा आपको सेशन, आप कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं? अच्छा, आई वाज थिंकिंग कि अभी कुछ स्लाइड्स रहती हैं, इसलिए मैंने अनाउंसमेंट कर दी फटाफट से। सो कोर्स स्टूडेंट्स, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव one more session with you inshallah, along with Varisha Bhaji. अल्हम्दुलिल्लाह, आई होप कि आपको आज सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आप फटाफट से मुझसे अपने लर्निंग पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। आपने क्या चीज़ जो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक किया, आपके दिल में उतर गई और बैठ गई, और आपने अपना दिल बंद कर लिया फिर? जी मायरा, प्लीज अनम्यूट योर माइक। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। मुझे एक छोटा सा मतलब मजीद एक्सप्लेन कर दें जो आपने 4 A's वाला बताया था, जी, अवॉइड, ऑल्टर, अडॉप्ट और एक्सेप्ट में, इसको मजीद थोड़ा सा इलोबरेट कर दें, मुझे समझ नहीं आया। मतलब कोई सिचुएशन है तो उसको हम किस तरह से इन 4 तरीकों से हैंडल कर सकते ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना
मैं वरीशा बाजी से ये भी इंशाल्लाह डिस्कस शेयर कर लूंगी एक डॉक्यूमेंट, आपको वो हेल्प आउट करेगा। मैंने बहुत डिटेल शामिल नहीं की हुई यहाँ पर। इसमें मेरा कहने का ये मतलब था कि कुछ सिचुएशंस होती हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। यानी फर्ज करें आप डबल स्टोरी आपका घर है और बहुत शोर हो रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे वहां पे, सादा सी स्टूडेंट्स के हवाले से एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। और आप क्या करें, ये सिचुएशन अवॉइड कर सकते हैं, आप ऊपर वाले फ्लोर पे जा सकते हैं, वहां पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्यों स्ट्रेस लेना है, अवॉइड करें सिचुएशन। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आप ऑल्टर कर सकते हैं। अगर आप जाके कम्युनिकेट कर सकते हैं उन लोगों को और वो समझेंगे आपकी बात, अगर तो सिचुएशन ऑल्टर हो जाएगी ना। वो अपनी गपशप को थोड़ा धीमा कर लेंगे और आपको स्पेस देंगे। लेकिन आप ये भी नहीं कर सकती, पहला भी ऑप्शन नहीं कर सकती, फिर क्या करें, फिर यू हैव टू अडेप्ट। फिर आपने कोशिश करनी है, आप अडेप्ट करें इस माहौल में। उसके लिए आप एक सिचुएशन ये कर सकती हैं कि आप अपने स्टडी टाइम को अराउंड द टाइम आप सेट कर सकती हैं जब बहुत शोर शराबा नहीं होता घर में, सब रेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा टाइम, ठीक है। या आपको फिर आदत डालनी होगी, बिकॉज दिस इज समथिंग यू कांट कंट्रोल, एंड इफ यू ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल, फॉर श्योर आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है। और कुछ चीजें जिनको एक्सेप्ट करना होता है ना, बाज़ औक़ात हमारी लिमिटेशंस होती हैं कुछ। फर्ज करें आपके घर में अगर बहुत सारे बच्चे हैं, जॉइंट फैमिली है, अब ये एक ऐसी चीज है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप इससे भाग नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उस पे कुड़ने से क्या होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होने के अलावा कोई है चीज जो हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। तो व्हाई डोंट यू यूज योर एनर्जी इन अ कंस्ट्रक्टिव वे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। जी हफ्सा प्लीज अनम्यूट योर माइक, बताइए। Assalamu alaikum wa rahmatullah. वालेकुम Uh, सलाम। Alhamdulillah, it was a beautiful session. अल्हम्दुलिल्लाह। Being a person जो बहुत ज़्यादा distract होती है और master procrastinator है, I have researched a lot on that और माशाल्लाह आपने वो सारी चीज़ें एक सेशन में बहुत अच्छे से summarize की। So jazakallah for the session. था आपने वापस पीछे से सुनाना है इतना पता। जी और किसने हैंड रेज किया हुआ था, लेट मी चेक। जरना प्लीज अनम्यूट योर माइक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी। मैंने कहना था कि कभी-कभार मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मुझे किसी की वज़ह से गुस्सा आ जाता है ना, तो जी फिर मेरा पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। फिर मैं सोचती हूँ कि अब उनकी वज़ह से मुझे गुस्सा आया, वो तो आराम से बैठे हुए हैं और अब मैं अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रही हूँ। लेकिन फिर भी ना मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पहले मुझे उस पढ़ाई की इतनी फ़िक्र होती है, लेकिन फिर वो जब मेरा मूड ख़राब हो जाता है ना, तो फिर मैं कहती हूँ कि छोड़ो इसको, अगर नहीं पढ़ूँगी तो क्या हो जाएगा? फिर इस तरह का मुझे ना होने लग जाता है कि फिर मेरा इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर जब रात होती है ना, फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है क्योंकि कल पेपर होता है। तो देखिए आप बेसिकली प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हैं यहाँ पर, और आप खुद को वजह ये दे रही हैं कि मेरा मूड खराब हो गया है। तो यहाँ पे प्रोक्रेस्टिनेशन वाले पॉइंट्स आपने रिवाइज करने हैं। गुस्सा आ गया है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर लें उस वक्त। गुस्से को कोप करने का एक बड़ा अच्छा सा तरीका मैं आपको फटाफट से बताती हूँ, आपको बड़ा पसंद आएगा। आपका जी। तकिया है ना, तो उसकी फेंटी लगा दें। आपको गुस्सा आया ना, उसको झाड़ दें, समझे ये वो बंदा है जिस पे आपको गुस्सा आ रहा है। अस्तगफिरुल्लाह। फिर अम्मा जी। से जब डांट पड़ेगी, मेरे पास नहीं आना कि तकिया फट गया, खुद डील करना फिर, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेज, क्योंकि जो गुस्सा है ना असल में वो एनर्जी है, एनर्जी का एक बूस्ट होता है जब आप गुस्से में होते हैं। अगर आप उस एनर्जी को चैनलाइज कर लेते हैं ना, तो फिर आप ठंडे हो जाते हैं, आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है। प्लस यू नीड टू अडॉप्ट द इस्लामिक वेज एज वेल। औजुबिल्लाह पढ़ना, वजू करना, क्योंकि गुस्सा आग है और जो पानी है वो आग को ठंडा करता है, ठीक है। प्लस गुस्सा आ रहा है तो पोजीशन चेंज करना, क्योंकि जब आप अपनी पोजीशंस को बदलते हैं ना तो इमोशंस में फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। प्लस आप जंप कर सकते हैं, जी। बहुत जोर जोर से जंप करें, लेकिन इसमें कोई आपको देखा कि यानी जिन पै गया, ठीक है। तो इसमें अपने ख्याल रखिए कि आपने समेट के जरा ये चीजें करनी है। तो आप उस एनर्जी को जब निकाल देंगी ना, तो फिर इंशाल्लाह आप बाकी का टाइम कंस्ट्रक्टिवली आप कर सकेंगी, क्योंकि उससे आप थक जाएंगी, एनर्जी निकल जाएगी गुस्से वाली। फिर आपने क्या करना है, खुद को मैसेज देने हैं पॉजिटिव कि भाई पढ़ाई जी। इंपॉर्टेंट है, इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ना जिस पर मुझे गुस्सा है, मेरी ही बर्बादी है, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह ये काम आपने करना है। जी, जज़ाकिल्लाह खैर। आमीन भैया की। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे आई हैव अ पार्टिसिपेंट जिनको तकिए का दर्द भी महसूस होता है। ओह माय गॉड। लेकिन मुझे फिर आपका दर्द महसूस होगा ना कि गुस्से की वजह से आप अपना इतना वक्त, इतनी तवानाई ज़ाया कर रहे हैं। तो तकिए की खैर है, उसमें जान नहीं है, महसूस नहीं कर सकता बेचारा। कोई बात नहीं। और किसी का कोई सवाल या कोई कुछ कहना चाहता है, वरना इंशाल्लाह हम एंड करते हैं सेशन। जी प्लीज आयशा। जी मैम, बस यही कहना था मैम कि जबरदस्त सेशन था।
तो मैम बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली और वी आर डाइंग टू ये जो इसको एक्सरसाइज करें, ये जो आपने रिलैक्सेशन टेक्निक बताई है मैम, जज़ाकल्लाह खैरा। आमीन वइया की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल ही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये काम ले रहे हैं और आप लोग अपना वक्त निकाल के आए हैं। ये इस बात की गारंटी है कि आप सीखना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अभी किसने हैंड रेज किया हुआ है? फजीलत प्लीज। जी आप ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा। मैंने बहुत कुछ सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक पॉइंट पूछना था कि जब आपने जी। ये एक्सरसाइज का बताया तो नोज की कौन सी वाली साइड बंद करनी है? ये नहीं नहीं मुझसे नहीं मिस हो गया। ऐसे नहीं करना। मैं आपको तो आई गेस आप अच्छा आपने क्वेश्चन भी भेजा था, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आया, मैं फ्लो में बोल रही थी। कोई भी साइड बंद नहीं करनी। आपने करना ये है प्यारी कि आपने नाक के जरिए सांस लेना है, होल्ड करना है और फिर मुंह के जरिए बाहर निकालना है। वरना अमूमन हम सांस नाक से ले रहे हैं, नाक से निकाल रहे हैं ना, तो ये ओके करना है। आप ही नाक के जरिए एक लंबा गहरा सांस लेना है, उसको होल्ड करना है और फिर मुंह के जरिए उसको खारिज करना है, एक्सेल करना है। ठीक हो गया? जी क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह आप ही। जी जरीना प्लीज बताइए अस्सलाम क्या वालेकुम खिदमत। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी, सलाम बहुत रहमतुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा। दोनों उस्तादियों को अल्लाह ताला बेहतरीन अजर दे दुनिया और आखिरत में, और हमारे लिए आमीन ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे भी काम ले ले और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला याद करवा दे और अमल करवा दे इंशाअल्लाह। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। जी ये हाथ पहले वाले ही खड़े हैं मुझे लग रहा है गलती से। अगर नहीं तो आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी अम, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जब हमें समटाइम्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और आपको बहुत फ़िक्र होती है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, और एक ही टाइम में समटाइम्स बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है आप पर, तो आपको वो करना ही होता है सब मैनेज। तो उस टाइम पे सबसे पहले प्रेशर को कम करने के लिए कोई ऐसी टेक्निक है जो फ़ौरन से हम मैनेज कर लें खुद को और सब सही हो जाए और सही से अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर लें उस केस में? यस इट इज डीप ब्रीदिंग। क्योंकि जब हम प्रेशर में होते हैं ना तो हम ये वाला काम जब करते हैं परेशान एकदम हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, तो टेंशन में करने के काम निकल जाते हैं और परेशानी रह जाती है। सबसे पहली चीज जो आपने करनी है ना वो खुद को तोहफा देना है डीप ब्रेथ्स का। ठीक है? जब आप ये करेंगे ना, हुँ। थोड़ा-सा आप रिलैक्स फ़ील करेंगे, उसके बाद चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएँगी। और मैं आपको एक टिप दूँ, ज़िंदगी में चीज़ें समझ ना आ रही हो ना, तो उनको लिखा करें, लिख लिया करें चीज़ों को, फिर वो समझ आने लगती हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें खाली ज़हन में होती हैं और उनको करने का खौफ़ इतना ज़्यादा होता है कि हम वो चीज़ कर ही नहीं पाते और हम या प्रेशर में बहुत करते हैं। हालाँकि अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपके ऊपर कोई ज़िम्मेदारी डाली है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं ना कि अल्लाह किसी की भी इस्तिताअत से ज़्यादा उस पर बोझ नहीं डालते। और मुझे बताएँ कि अल्लाह से ज़्यादा कौन है अपनी बात में सच्चा? अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको चूज़ किया है ना सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, इसका मतलब है यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग इट। अल्लाह सुब्हानहू तआला नोज़ इट। ये आप हैं जिसको पता नहीं है, ठीक है? एब्सोल्युटली, तो सबसे पहले या आपने लंबे गहरे साँस लेने हैं, खुद से अच्छी-अच्छी बातें करनी हैं, चीज़ों को लिख लें नहीं समझ आ रही। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चीज़ आप पर डाली है, फॉर श्योर वो आप टैकल कर सकते हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले इस्तिताअत डालते हैं और फिर ज़िम्मेदारियाँ और आज़माइशें, ठीक है? बिल्कुल, जी, थैंक यू। एक और वेल मेरा लास्ट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये है कि लाइफ़ को एन्जॉय करने का इस्लाम में एक्चुअली क्या मतलब है? हम अपनी जब क्योंकि आप पे समटाइम्स बहुत जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं या आप थोड़े आप थोड़े टेंशन लेने वाले इंसान होते हो, जैसे अभी आपने बताया कि डीप ब्रीथिंग और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं, उनसे हम कम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली समटाइम्स आप अपने आप को जब भूलने लग जाते हैं और एन्जॉय नहीं कर पाते चीज़ों को, तो उसकी क्या रीज़न होती है और उसको कैसे हम कर सकते हैं एक्चुअली अच्छा एन्जॉय? ये क्वेश्चन इंशाल्लाह हम करेंगे अपने आखिरी सेशन में, ठीक है? उसमें हम ये डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में इंशाल्लाह, ठीक है? आपका ये सवाल क्योंकि इसको जी, थोड़ा ज़रूर। थोड़ा-सा ना इट विल टेक सम टाइम। और किसी का अगर कुछ ब्रीफ सा है आज की क्लास से रिलेटेड इंशाल्लाह, तो वो पूछ लें और जो कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो खुली अपॉर्च्युनिटी है, अपने सवाल लिख लें, तैयारी-श्यारी कर आएँ, ठीक है? अभी के लिए फिर मुझे बताएँ फटाफट से वरना मनीषा बाजी, क्या हम क्लास को एंड करें इंशाल्लाह? जी, हम क्लास को एंड करते हैं इंशाल्लाह टॉक्सिक जो सवाल आया ना टॉक्सिक लोगों वाला वो भी हम 24 जनवरी को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये ओपन क्वेश्चन होगा, किसी भी डोमेन में आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। और जो आप लोगों ने मेरे लिए प्रिपेयर किया था
वो कार्ड, वो नोट, वो मुझे मिल गया है एंड आई एम लविंग इट अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। इट्स सुपर कूल, इट्स सो प्रिटी, और ये हमेशा मैं अपने पास संभाल के रखूंगी। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा इतने अच्छे वेलकम के लिए, इतनी अच्छी पार्टिसिपेशन के लिए। और मुझे महसूस हुआ कि ये 2 वे सेशन हो रहा है और जैसे हम सब एक क्लास में बैठे हैं, हम सब इकट्ठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई रियली एंजॉयड अ लॉट विद यू ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा यहाँ मिल बैठना कबूल फरमाए और हमारे इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैर व कसीरन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।